तो यहाँ से हमें स्टार्ट करने हैं सीपीओ 2025 में आए हुए सारे सिनोनिम्स के क्वेश्चंस। और इसी तरीके से आप देखना 10 क्वेश्चन करेंगे ना, 10 क्वेश्चंस, आई कैन गारंटी यू 10 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद आपने 70 to 80% वर्ड्स याद कर लिए। और जब रिपीटेशन होगा ना तो आपको मजा ही आ जाएगा। पता है कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब वो चीज एग्जाम में आ जाती है जो आपने पढ़ी हुई होती है या जो आपको बहुत अच्छे से समझ आती है, आप इतना गहराई में चीजों को पढ़ लोगे कि जब रिपीटेशन होगा तो आपको लगेगा मुझे सब कुछ आता है, और वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वहीं से सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मीनिंग क्या होता है? कुछ भी ऐसा हैविंग, देखो लिखूंगी बहुत सारा मैं, ठीक है, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। अब कुछ भी ऐसा है मान लो जिसका एक से ज्यादा अर्थ है, तो वो कैसा होगा आपके लिए? क्लियर तो होगा नहीं, है ना। मैंने कहा कि मैंने उससे पैसों की मदद मांगी, उसने मुझे साफ साफ मना भी नहीं किया, तो ही गेव मी एन एम्बिग्यूअस रिप्लाई। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मेरी मदद करेगा या नहीं, मुझे पैसे देगा या नहीं। तो एम्बिग्यूअस मतलब नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट क्लियर। तो ये आपको किसका सेंस दे रहा है बच्चों? नॉट क्लियर का, है ना। अब जो भी चीज क्लियर नहीं होती, देखो जो भी चीज क्लियर नहीं होती उसके लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड? जो क्लियर नहीं है वो क्या है? ओपेक है, ठीक है, जो क्लियर नहीं है वो ओपेक है। अब इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट सेंस में ले लेती हूँ, ठीक है। इसको हम डिफरेंट सेंस में कैसे ले सकते हैं कि ओपेक एक तो किसी नज़ारे के लिए आ सकता है जो अनक्लियर है, ब्लर्ड है, मुझे कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा, है ना। एक तो इस केस में ले लेते हैं कि जो अनक्लियर है वो कैसा है? हेजी है, मिस्टी है, मर्की है, ठीक है, नेब्यूलस है, क्लाउडी है। और जैसे ब्लर्ड कहते हैं ना, आपकी फोटोज वगैरह ब्लर्ड आ रही है, मतलब अच्छे से दिख नहीं रही हैं। तो इमेजिन करो कि मौसम ऐसा है, बहुत कोहरा हो रहा है या फिर धूल बहुत है, ठीक है, बहुत हवाएं चल रही है और इतनी हवा चल रही है कि इतनी मिट्टी उड़ रही है, सामने वाला दिख भी नहीं रहा आपको। कोहरा इतना है कि सामने वाला दिख ही नहीं रहा आपको, गाड़ियां नहीं दिखती हाईवे पर जब चलते हैं। तो वो क्या है? नॉट क्लियर। तो क्या है? सब कुछ ओपेक है, हेजी है, मिस्टी है, मर्की है, नेब्यूलस है, क्लाउडी है और ब्लर्ड है। एक तो हमने इसको किस सेंस में लिया कि आपको कोई चीज नजर कैसी आ रही है, दिख कैसी रही है, ठीक है। अगर मान लो फॉग बहुत हो रहा है तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? कि फॉगी है ना। अगर किसी की शेप अच्छे से क्लियर नहीं है आपको, जिसका आकार अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, शेपलेस है, तो आप उसको क्या कहते हैं? एमॉर्फस कहते हैं, ठीक है। आप लोग बस लिखते जाओ, लिखने में कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है? शेपलेस, मतलब क्लियर नहीं है। जैसे अमीबा, उसका कोई शेप नहीं होता, शेपलेस के केस में आप उसको यूज करेंगे, ठीक है, अनक्लियर के केस में। तो चलो यहाँ से एक बार पहले आंसर ढूंढते हैं और फिर मैं और वर्ड्स करवाती हूँ आपको, ठीक है। जो एम्बिग्यूअस है ये तो समझ में आ गया कि वो क्लियर नहीं है। अब इनमें से समझ आ रहा है क्या? देखो जो क्लियर है वो साफ साफ है, जो स्पेसिफिक है वो प्रिसाइज है, एग्जैक्ट एक्यूरेट है, जो मिस्टीरियस है वो रहस्यमय है, जो वेग है, वेग किसके लिए आता है? नॉट क्लियर के लिए आता है, ठीक है। कुछ ऐसा जो क्लियर नहीं है, बड़ा वेग है, ठीक है, धुंधला है, क्लियर नहीं है। तो ये तो धुंधले के केस में आ गया। धुंधला मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, यहाँ पर हम एक चीज और समझते हैं। यहाँ से मैं कुछ वर्ड्स और लिख रही हूँ। देखो अगर मैं मान लो मैंने कहा कि भाई मेरे अंदर एम्बिग्यूटी है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही, ठीक है, मेरा दिमाग कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, मैं सोचती हूँ कभी ये डिसीजन ले लूँ कभी ये डिसीजन ले लूँ, कभी लगता है हाँ कह दूँ कभी लगता है ना कह दूँ, कभी लगता है फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ कभी लगता है ना लूँ। समझ गए बात? तो मतलब क्लैरिटी नहीं है मेरे डिसीजंस में, मेरे दिमाग में। तो मैं कैसी हो जाऊंगी? मैं हो जाऊंगी इक्विवोकल, ठीक है, इक्विवोकल, एम्बिगुअस एंड इक्विवेलेंट, सॉरी एम्बिवेलेंट, इक्विवोकल एंड एम्बिवेलेंट, ठीक है। एम्बिवेलेंट, एम्बी का मतलब दो होता है ना, तो ऐसे याद कर लो कि मेरे मन में क्या चल रहा है? दो विचार चल रहे हैं। तो मैं कैसी हो गई? इक्विवोकल और एम्बिवेलेंट हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि मेरे मन में दो विचार चल रहे हैं तो मैं उन दोनों डिसीजंस को लेने में कंफ्यूज्ड हूँ ना, ठीक है, कंफ्यूज्ड हूँ। तो अगर मैं कंफ्यूज्ड हूँ तो मैं कह दूंगी कि मेरे मन में कैसी स्थिति है? सब कुछ कैसा है? कंफ्यूजिंग है, सब कुछ कंफ्यूजिंग है। तो बताओ मैं डिसीजन ले पाऊंगी कि नहीं? मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैं हेजिटेट करूंगी। तो हेजिटेटिंग,
हेजिटेटिंग व्यक्ति कब होता है? जब डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक है। हेजिटेटिंग इसका मतलब मेरे विचार क्या कर रहे हैं? फ्लक्चुएट, तो मैं क्या बोलूंगी? फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो हेजिटेट कर रही हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रही, इसलिए मैं कैसी हो जाऊंगी? इनडिसिसिव हो जाऊंगी। इनडिसिसिव किसको कहोगे? जो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, ठीक है। डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो फ्लक्चुएट है, हेजिटेटिंग है। इसके अलावा ऑसिलेटिंग, वैसिलेटिंग, ठीक है। देखो, ऑसिलेटिंग, वैसिलेटिंग, ठीक है। ऑसिलेटिंग, वैसिलेटिंग, और आप कह सकते हैं वेवरिंग, वेव कर रही हूं मैं इधर से उधर, डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। टीटरिंग, टीटरिंग, टीटर का मतलब होता है लड़खड़ाना, कभी इधर कभी इधर। हालांकि इसका मतलब लड़खड़ाना और डगमगाना है, तो मेरे विचार भी डगमगा रहे हैं। टीटर को आप कैसे यूज कर सकते हो? जैसे पेड़ है, इमेजिन करो बहुत तेज हवा है, पेड़ कभी इधर लहरा रहा है, या फिर भूकंप आ गया है, ठीक है। तो बिल्डिंग्स क्या कर रही हैं? शिवर कर रही हैं, उसके लिए आप टीटर वर्ड का यूज कर सकते हो कि शिवर कर रही हैं, ठीक है। ऑल राइट। एंड बिकॉज यू आर वेरी डाउटफुल अबाउट मेकिंग अ डिसीजन, तो आप उसके लिए एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, इफी, IFFY, ठीक है। साथ साथ में आपको कुछ इडियम्स, कुछ फ्रेजेस भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके लिए आता है, देखो, सिटिंग ऑन द फेंस। अगर ये इडियम आपको मिलता है, सिटिंग ऑन द फेंस, जिसका मतलब होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सिटिंग, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, आई एम सिटिंग ऑन द फेंस अबाउट टेकिंग एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ या न लूँ। इसके अलावा ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। डिली डैली, ये भी आ जाते हैं कई बार, डिली डैली, शिली शैली, ठीक है। तो ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है कि ये किसके लिए आते हैं? कंफ्यूजन के लिए, कि यू आर कंफ्यूज, सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है। और ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा भी ध्यान रखना है आपको, ओके। लिख देती हूँ मैं, ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, ठीक है। एनफ है इतने। साथ साथ इडियम्स भी याद करते चलोगे ना, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है, देखो ये जो गिवन वर्ड्स हैं इनको भी देख लेते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा क्लियर और स्पेसिफिक काफी मिलते जुलते हैं? जो क्लियर है, स्पष्ट है, स्पेसिफिक है, वो एग्जैक्ट है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट है उसके लिए आप लिख लो, स्पेसिफिक के लिए एग्जैक्ट है, वो एक्यूरेट है ना, और वो प्रिसाइज है, ठीक है। स्पेसिफाइड है, डेफिनेट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट है, सर्टेन है, सर्टेन है, एग्जैक्ट है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। ये वाले सारे वर्ड्स तो आ जाएंगे स्पेसिफिक में। अब बच्चों जो क्लियर है ना, अपन इनसे देखो, मेरी कोशिश ये रहेगी, हो सकता है कुछ बच्चों को क्लासेस थोड़ा ऐसा लगे स्लो चल रही है, उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये चाहिए कि मैं एक क्वेश्चन में कितने ज्यादा से ज्यादा शब्दों को कवर कर लूं, और मेरी प्रायोरिटी यही रहती है, ठीक है। तो आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि देखो सबके लिए हर टीचर नहीं बना होता है, जिसको जिसका समझ आएगा, जिस जहाँ से बॉन्डिंग आपकी बैठेगी आप वहीं करोगे। और ये कोई दुकान नहीं है, दुकानदारी नहीं है, परचूने की दुकान नहीं है जहाँ मैं बार्गेनिंग करूंगी, ओके। तो क्लियर, अब जो क्लियर है वो क्या? इजी टू अंडरस्टैंड। अब जो सोचो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिबल होगा ना, कॉम्प्रिहेंसिबल, क्योंकि वो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, आप उसको बहुत आसानी से समझ पा रहे हो, ठीक है। वो कॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब अंडरस्टैंडेबल है। और जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है वो क्या है? लेजिबल है, जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। और क्या हो सकता है? डिसिफरेबल, जिसको आसानी से समझा जा सकता है, डिसिफरेबल, है ना। जैसे मैंने कहा कि यूजुअली डॉक्टर्स हैंड राइटिंग इज नॉट डिसिफरेबल, मतलब यूजुअली जो डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग होती है वो डिसिफरेबल नहीं होती, मतलब समझने लायक नहीं होती। अब जिसको आप समझ सकते हो, मतलब उसको डिकोड कर सकते हो, तो डिकोडेबल हो जाएगा, है ना। एंड इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, दैट कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली, जिसको आसानी से समझा और पढ़ा जा सके। क्लियर है ये बात? अच्छा देखो, ये तो बात हुई किसकी? जिसको आसानी से समझा जा सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड। अब एक बात बताओ, इधर हमने क्या पढ़ा था? मौसम के लिए पढ़ा था कि मौसम में कोहरा बहुत हो रहा है, या फिर धूल धूल मिट्टी बहुत है, सामने वाला नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर मौसम क्लियर है
तो मौसम क्लियर है, पानी क्लियर है, उन सब चीजों के लिए क्या आएगा? देखो क्लियर के लिए क्या आता है? लिम्पिड, ठीक है, लिम्पिड, ल्यूसिड, लिम्पिड, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, है ना। मैंने बोला आज की मॉर्निंग कितनी साफ है, कितना साफ आसमान नजर आ रहा है, कल तो कोहरा बहुत था आज साफ है, ऐसे बोलते हैं। तो दैट इज लिम्पिड, ल्यूसिड, पेल्यूसिड यूज कर सकते हैं आप। किसी तालाब का पानी इतना साफ है कि आप ऐसे देख रहे हैं और आपको आपकी शक्ल भी नजर आ रही है, ठीक है, उन सब चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं लिम्पिड, ल्यूसिड एंड पेल्यूसिड, है ना। इसके अलावा अगर कोई चीज बहुत क्लियर है, आर पार का नजर आ रहा है, तो क्या आप ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं? वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का सीधा सीधा ऑपोजिट क्या होता है? ओपेक। ट्रांसपेरेंट का सीधा सीधा ऑपोजिट होता है ओपेक, ठीक है, जिसके आर पार नजर नहीं आता, दिखता नहीं है। ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट दोनों ध्यान रखने, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। एंड ट्रांसपिक्यूअस भी वर्ड आपको कभी कभी नजर आएगा, ट्रांसपिक्यूअस, ठीक है, ट्रांसपिक्यूअस, ऑल राइट, मतलब दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नजर आ सके, दिख सके। अच्छा देखो, जैसे कभी कोई कपड़ा है, मान लो बहुत पतला झीना कपड़ा है, उसके लिए क्या आता है? डायफेनस। ये क्यों लिख रही हूं मैं? क्योंकि क्लियर है ना, ट्रांसपेरेंट। ऐसा कपड़ा है, मान लो कोई पर्दा लगा हुआ है, वो नेट का पर्दा है, तो आर पार का नजर आ रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा कपड़ा जो बहुत झीना और पतला है, उसके लिए वर्ड कौन सा है हमारे पास? डायफेनस वर्ड है। अब आ जाओ जरा इस वर्ड पर, मिस्टीरियस। देखो मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी। तो कुछ भी ऐसा जो क्लियर नहीं है, रहस्यमयी हो गया ना। जो क्लियर नहीं है वो रहस्यमयी है, मतलब आप कहेंगे कि इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, मतलब बहुत ही पेचीदा है। पेचीदा के लिए कौन से वर्ड्स हमारे पास है? देखो क्रिप्टिक, कुछ ऐसा जो पेचीदा है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा, रहस्यमयी है, क्रिप्टिक कह लो, एनिग्मेटिक कह लो, ठीक है, एनिग्मेटिक कह लो। तो मिस्टीरियस के लिए वर्ड ये वाले आपके पास है। अब वो ऐसी चीज जो क्या है? ऑब्सक्योर है, ठीक है, एब्स्ट्रूज है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो क्लियर है वो इजी टू अंडरस्टैंड है? जैसे आपने यहाँ देखा, कुछ ऐसा डेसिफरेबल है, इंटेलिजिबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बट ये सब कुछ जो है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा, उसको आसानी से आप समझ नहीं पाएंगे, कॉम्प्लेक्स होगा। इसलिए ये सारे वर्ड्स क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, एब्स्क्योर आप लिख सकते हैं, ऑब्स्ट्रूज हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी ऐसी चीज जो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? पजलिंग है। जैसे क्लियर नहीं है ना, तो बहुत पजलिंग है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और जिसको आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल है। अब इनएक्सप्लिकेबल है मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है। देखो जो चीज आपको समझ नहीं आती उसके लिए हमारे पास वर्ड है एसोटेरिक। अभी देखो इन वर्ड्स को ध्यान से देखो, बहुत पूछा जाता है, एसोटेरिक और आर्केन, ठीक है, एसोटेरिक, आर्केन, और आपका वर्ड है क्रिप्टिक, जो कि मैंने यहाँ लिख ही दिया, ठीक है। अच्छा, एसोटेरिक और आर्केन जो है ना, वो ऐसे पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए यूज होता है, जैसे मान लो मैंने कहा कि गूढ़ बहुत है ना। इसको ऐसे समझो कि जैसे प्रेमचंद जी की कहानियां हैं, बड़ी साधारण भाषा में लिखी गई है, कोई भी उसको आसानी से समझ सकता है, तो वो कैसी है? क्लियर है, डेसिफरेबल है, इंटेलिजिबल है, लेजिबल है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, ये सब, ठीक है। लेकिन मान लो कोई पर्टिकुलर कोई साइकोलॉजी है, या फिर संस्कृत भाषा में कुछ लिखा है, या फिर मान लो किसी को आध्यात्म में रुचि नहीं है, गहराई में उतरने की रुचि नहीं है, और इतना गहरे जैसे भागवत गीता है, तो हर किसी को समझ नहीं आ रही, मान लो। जैसे कुछ एक मूवीज होती है ना जो चलती कम है, क्योंकि वो स्पेसिफिक सोसाइटी का एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जो उसको समझता है, उसको रिलेट करता है सोसाइटी से, तो गूढ़ अर्थ रखने वाली, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो उस केस में आप एसोटेरिक, आर्केन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और जिसको जो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट होती है उसको इनस्क्रूटेबल भी कहते हैं, तो इनस्क्रूटेबल भी हो सकता है, ठीक है। इनस्क्रूटेबल मतलब जिसको इंटरप्रेट करना, समझना बहुत मुश्किल हो, और उसी के लिए इलिप्टिकल वर्ड आता है, इलिप्टिकल, ठीक है। याद रहेंगे सारे वर्ड्स? ओके, क्लियर है ये बात? ठीक है, देखो कितना बोर्ड बढ़ गया है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है ताकि वर्ड्स जो है एक साथ आपके कवर हो जाएं। अब एम्बिग्यूअस का आंसर क्या होगा? जो एम्बिग्यूअस है वो क्लियर नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो मिस्टीरियस नहीं है, वो क्या है? वेग है।
वेग में भी क्या है, धुंधलापन होता है, ठीक है, मतलब वेग में क्लैरिटी नहीं होती, नॉट क्लियर, और एम्बिग्यूअस भी क्या है, नॉट क्लियर। उसमें मैंने आपको सारी सिचुएशंस बता दी है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट सम्मान। तो रिस्पेक्ट के लिए हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं, उसके लिए सिनोनिम ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। रिस्पेक्ट के लिए पहले वर्ड्स देख लेते हैं। रिस्पेक्ट होता है आपका एस्टीम, ठीक है, रेवरेंस, वेनरेशन, ऑनर, ओके। तो अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप उसके लिए एस्टीम, वेनरेशन, ठीक है, रेवरेंस, और आपका एडमिरेशन, अक्लेम, रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं दैट इज अक्लेम, ओके। होमेज, किसी की प्रशंसा में कुछ कहना, दैट इज आप उसको ऑनर दे रहे हैं, होमेज, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो देखो अक्लेम, एडमिरेशन भी हो जाएगा, एडमिरेशन हो जाएगा तो, और एप्रोबेशन भी हो जाएगा, ठीक है, एप्रोबेशन, ये सब किसके लिए है, सम्मान के लिए, ओके। अब ये आपसे पूछ रहा है सिनोनिम, तो डेफरेंस हो जाएगा, विगरस हो जाएगा, ब्लेम या क्रिटिसाइज होगा। तो देखो आंसर अगर हम देखना चाहें तो साफ साफ देख सकते हैं, विगरस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ठीक है, एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, तो आप एनर्जेटिक लिख सकते हैं यहाँ पर, एनर्जेटिक, है ना। ब्लेम करना मतलब आरोप लगाना, और क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना। तो देखो निंदा करना, आरोप लगाना, स्ट्रॉन्ग, रेस्पेक्ट से तो रिलेटेड तीनों ही नहीं है, तो रेस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, डेफरेंस, तो आंसर तो हमारा हो गया डेफरेंस, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं वर्ड की ब्लेम, तो ब्लेम करना मतलब यू आर लेइंग चार्जेस अगेंस्ट समबडी, ठीक है, आप किसी के खिलाफ कोई आरोप लगा रहे हैं, चार्जेस लगा रहे हैं। तो क्या इसके लिए हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं, बिल्कुल इसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, मतलब आप अक्यूज कर रहे हैं किसी को, ठीक है, अक्यूज, और अक्यूज के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है, ऑफ आता है, ठीक है, चार्ज, और चार्ज के साथ क्या आता है, विद आता है, तो साथ साथ प्रीपोजिशंस भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आपने कहा कि द लीडर हैज बीन चार्ज्ड विद मर्डर, ठीक है, या फिर आपने कहा कि ही अक्यूज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग द मनी, उसने उसके ऊपर आरोप लगाया पैसा चुराने का, तो अक्यूज है, चार्ज है, इम्पीच वर्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है, इम्पीच, दोष लगाना। जैसे मान लो आपने कहा कि डाउरी जो है, दहेज, ठीक है, दहेज जो है वो इम्पीचेबल ऑफेंस है, मतलब इसके लिए दोष लगाया जा सकता है, इम्पीचेबल है, और जो इम्पीचेबल नहीं है उसके लिए क्या यूज करोगे, अनइम्पीचेबल, जिसके लिए कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, तो इम्पीच हो जाएगा, इनक्रिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, इनक्रिमिनेट, आरोप लगाना। तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास किसके लिए, आरोप लगाने के लिए। एक बात सोचिए, आरोप लगाने के लिए अगर ये वर्ड्स हैं तो क्यों ना हम वो वाले सारे वर्ड्स यहीं पर कर लें, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे इसके ऑपोजिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन किसी को दोष मुक्त करना, किसी को फ्री करना, उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास है। तो मैंने किसी को क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया, जैसे फ्री कर दिया ना, लिबरेट कर दिया, रिलीज कर दिया, ओके, और एक्सकल्पेट कर दिया, एग्जॉनरेट कर दिया, इन सब का मतलब फ्री करना ही है, ठीक है। एक्सकल्पेट, एग्जॉनरेट, या फिर किसी को बरी कर देना तो अब्सॉल्व, ABSOLVE, या फिर आप ध्यान रखें अक्विट, ठीक है, बरी कर देना, रिहा कर देना, ठीक है, फ्री कर देना, उसके लिए आप यूज करते हैं रिलीज कर दिया, ऑलराइट। और इमेंसिपेट वर्ड ध्यान रखना, इमेंसिपेट का मतलब भी क्या होता है, फ्री करना ही होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके ऑपोजिट्स हो गए, ओके। अब जैसे इधर एक्सकल्पेट है, अगर इधर एक्सकल्पेट है तो ऊपर इधर क्या हो सकता है, इस वाले, क्योंकि ऑपोजिट है ना एक दूसरे की, ये एक्सकल्पेट, इसमें एक्स आ रहा है, ई एक्स, तो इधर क्या लिख सकते हो आप, इनकल्पेट। इनकल्पेट का मतलब क्या है, दोष लगाना, ठीक है, दोष लगाना, इनकल्पेट। अब अपने पास नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब क्या है, आलोचना करना, निंदा करना, डांटना, फटकारना, ठीक है। तो देखो क्रिटिसाइज के लिए कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, स्कोल्ड, सॉरी, ठीक है, स्कोल्ड है, डांटना फटकारना, तो रिब्यूक है, डांटने के लिए रिब्यूक है,
फटकार के लिए वर्ड तो होता है रेप्रीमांड, ठीक है। रेप्रीमांड हो सकता है, आप देखो वर्ब और एडजेक्टिव नाउन ये सब साथ साथ चले, क्योंकि इतना अगर ध्यान से आप पढ़ोगे ना तो वो क्या याद नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा रफ एंड टफ चलो, ठीक है। ऐसे क्लियर हो जाता है, ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना उसमें समझ आने लग जाता है। ओके, तो रेप्रीमांड है डांट, फटकार, फटकार, स्कोल्ड, रिब्यूक, ठीक है। रेप्रोबेट एक वर्ड ध्यान रखेंगे, रेप्रोबेट एंड ऑब्जर्गेट, ठीक है। रेप्रोबेट एंड ऑब्जर्गेट इन सब का मतलब भी होता है डांटना, फटकारना, निंदा करना, ठीक है। और जब आप किसी को डांटेंगे तो रेप्रीहेंड भी हो सकता है, ठीक है। रेप्रीहेंड, REPREHEND, ठीक है। और डेरोगेट, डेरोगेट है, और डिनाउंस कह सकते हैं, डिनाउंस। ये सारे वर्ड्स आएंगे किसके लिए, क्रिटिसाइज के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक काम करती हूँ और कुछ वर्ड्स बताती हूँ जो किसके लिए आते हैं, निंदा के लिए आते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर criticizing somebody behind their back, it means you are having bad mouth, ठीक है। यहाँ लिख दूं बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब क्या होता है, बैड माउथ का मतलब होता है आप किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं। क्रिटिसाइज हो गया, ठीक है। कंडेम हो गया, निंदा करने के लिए कंडेम। कास्टिगेट हो गया, कास्टिगेट है। चेस्टाइज है, ठीक है। सेंश्योर है। स्कोल्ड के लिए, निंदा करने के लिए आ रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है। तो बैड माउथ भी कभी कभी इडियम्स में पूछ लिया जाता है। बैड माउथ मीन्स यू आर क्रिटिसाइजिंग समबडी बिहाइंड देयर बैक, ठीक है। कंडेम कर रहे हैं। पिलरी, पिलरी है। डिस्पैरेज है, ओके। पिलरी, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज मतलब यू आर बिलिटलिंग समबडीज रेप्यूटेशन, किसी की रेप्यूटेशन खराब कर रहे हैं, डिस्पैरेज हो गया, ठीक है। किसी की रेप्यूटेशन को खराब करना, उस पे कलंक लगाना, उसकी निंदा करना, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, डेनिग्रेट कर रहे हैं और रेप्रिकेट कर रहे हैं, ठीक है। डेनिग्रेट भी हो सकता है, मतलब उसको भी लिटिल कर रहे हैं ना, उसकी मतलब कुछ लांछन लगा रहे होंगे, निंदा कर रहे हो रहे तो डेनिग्रेट हो जाएगा, ओके। डेनिग्रेट। और साथ साथ ध्यान रखेंगे डेप्रीकेट, डेप्रीकेट, डेप्रीशिएट नहीं है ये, एक तो होता है डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट क्या होता है, वैल्यू, किसी की वैल्यू में कमी आना, जैसे जिसको आप क्या कहते हैं, मूल्यह्रास होना, ठीक है। डेप्रिसिएशन होता है ना किसी भी चीज का, हम किसी चीज को नया खरीद के लाए, उसे यूज किया, घर का, गाड़ी का, कपड़ों का, हर चीज का डेप्रिसिएशन होता है, मूल्य में कमी आती है, दैट इज डेप्रिसिएट। डेप्रिशिएट, ये क्या है आपका, डेप्रिकेट। तो दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। क्रिटिसाइज करना, जैसे एक्सकोरिएट है ना, तो उसने सरकार की खूब निंदा करी, तो एक्सकोरिएट वर्ड यूज हो सकता है निंदा करने के लिए, एक्सकोरिएट, ठीक है। अच्छा, एक बात सोचो आप, अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी पे आरोप लगा रहे हैं, तो एक तरीके से उस पर कोई लांछन लगा रहे हैं, एक्यूजेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक वर्ड मैं अलग से लिख रही हूँ यहाँ पर, वर्ड है आपका कैलमनी, ठीक है। अब जो कैलमनी वर्ड है ना बच्चों, ये क्या है, किसी के लिए फॉल्स एक्यूजेशंस लगा रहे हैं आप। व्हाई, बिकॉज यू वांट टू रूइन समबडीज रेप्यूटेशन, आप किसी की इज्जत उछालना चाहते हैं, या फिर हम किसी पर कलंक लगाना चाहते हैं, किसी के चरित्र पर कोई दाग लगाना चाहते हैं, तो हम फॉल्स स्टेटमेंट्स देते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कैलमनी, ठीक है। तो कैलमनी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हो गए, मतलब यू आर मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स। कैसे स्टेटमेंट्स, डिफेमेटरी, ठीक है। डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स देके किसी के चरित्र का की निंदा करना, ठीक है, उसके ऊपर उंगली उठाना, तो उसके लिए वर्ड्स देखो कौन से हैं, स्लैंडर, स्लैंडर कह सकते हैं, लिबेल कह सकते हैं, LIBEL। आप क्या कर रहे हैं, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन, है ना, कह सकते हैं ना, देखो कितना अच्छा कोलोकेशन है, कैरेक्टर असैसिनेशन।
अब असैसिनेशन वर्ड तो आप सबने पढ़ रखा है ना बच्चों। असैसिनेशन का मतलब क्या था? हत्या, वो भी किसकी? किसी पॉलिटिशियन की हत्या के लिए असैसिनेशन वर्ड आता है। लेकिन किसी के चरित्र का असैसिनेशन कर दिया, मतलब झूठे आरोप लगा दिए और उसको कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास और वर्ड्स देखो कौन कौन से। एस्पर्शन, विलिफिकेशन, ये सब कैलमनी के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, किसी के लिए पब्लिकली बुरा 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 कहना, वो क्या होता है? ऑब्लॉकी। ऑब्लॉकी देखो, लोकवा का सेंस आ रहा है। लोकवा का मतलब क्या होता है? लोकवा का मतलब होता है बोलना। ठीक है, बोलना। अब कुछ वर्ब्स में अगर आपको बताऊं कि कीचड़ उछालना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास है, स्पेशली वर्ब कौन कौन सी है? ठीक है, तो कीचड़ उछालने के लिए हमारे पास वर्ब्स देखो कौन कौन सी है। वर्ब्स है हमारे पास, स्मीयर है, सली है, एस्पर्स है, ओके, ब्लेमिश है, टार्निश है, ब्लेमिश एंड टार्निश। ठीक है, देखो कुछ वर्ड्स निकालने की कोशिश किया करो ना ऐसे अपने आप। जैसे आपने ब्लेमिश और टार्निश वर्ड पढ़ लिया, अब इससे अगर मैं निकालूं अनब्लेमिश्ड, तो आपने ये तो देख लिया कि ब्लेमिश का मतलब दाग होता है, दाग लगाना, धब्बा लगाना, कीचड़ उछालना। अब इससे निकाल लूं अनटार्निश्ड। ठीक है, अनटार्निश्ड। अब अगर मुझे कहना है कि किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है, बहुत अच्छा और साफ सुथरा है, तो आप उसके चरित्र के लिए क्या कह देंगे? अनब्लेमिश्ड और अनटार्निश्ड पर्सनैलिटी। मतलब उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ऐसा कह सकते हैं ना आप। मतलब ये व्यक्ति कैसा है? काफी सज्जन है, अच्छा व्यक्ति है, राइचियस पर्सन है, ठीक है, मॉरल है, एथिकल है, ये सारे वर्ड्स आप वर्चुअस है ऐसा कह सकते हैं ना। तो अनब्लेमिश्ड, अनटार्निश्ड। आप जब कुछ सुनते हैं टीवी वगैरह में, आपने देखा होगा स्पेशली जब कॉस्मेटिक्स के ऐड आते हैं ना, क्रीम वगैरह के, तो उसमें आता है कि इफ़ यू अप्लाई इट फॉर 21 days इट विल रिमूव ऑल योर ब्लेमिशेस ऑन योर स्किन। तो हमारे चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं उनको खत्म कर देगा, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी जो वर्ब्स हैं इनको ध्यान रखेंगे आप। सली है, स्मीयर है, ठीक है, ब्लेमिश है, स्मर्च और बी स्मर्च, दो वर्ब्स और ध्यान रखनी है इसी के अंदर। कौन कौन सी? स्मर्च एंड बी स्मर्च। ठीक है, इन सब का मतलब होता है कीचड़ उछालना, दाग लगाना। क्लियर है? आई थिंक बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो हमने इसका आंसर कर लिया था, इसका आंसर कर लिया था, बाकी सब भी हमने कर लिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अरे वाह, देखो अब यहाँ पर आपके पास पूछा है क्रिटिसाइज, मतलब निंदा या आलोचना करना। ठीक है, निंदा या आलोचना करना, यही मतलब होता है। आपने अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, अब इसका सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम क्या होगा, देखना जरा एक बार। हमने क्या लिखा था ये वाला वर्ड? अब मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन ये लिखा हुआ देखो, सेंश्योर। ये रहा आपका वर्ड। तो इतना डिटेल में, अब देखो कहीं ना कुछ तो आएगा ना। और अगर आप ये मानते हो कि आप एक दिन में सब, आपने कहा 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वो सॉल्व करना अलग बात है, दैट यू आर प्रैक्टिसिंग योर मॉक्स। लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का मतलब है कि मैं कितना ज्यादा कवर कर सकती हूँ, कम समय में कम क्वेश्चंस में कितना कवर कर सकते हैं। लिंक बनाना बहुत जरूरी है। एक लिस्ट के तौर पे शब्दों को याद करोगे ना, ग्रुप के तौर पे, तो जल्दी याद होंगे। ठीक है, तो ये आपका देखो वर्ड यहाँ पर दे रखा था सेंश्योर, आंसर हमारा मिल गया। सिनोनिम क्या है इसका? सेंश्योर। अब सोचो, अब मेरी मेहनत जो एक बार लगी वो बार बार नहीं लगेगी ना। क्रिटिसाइज के लिए बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए, स्पर्शन, विलिफिकेशन, ठीक है, फल्मिनेशन, ये सारे आपने पढ़ लिए। तो क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना है, तो आपने सेंश्योर आंसर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आंसर तो लगा लिया, लेकिन बाकी के वर्ड्स को भी तो पढ़ना है ना। तो अब्यूज का मतलब होता है कि आप किसी चीज को एक बुरे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आप उसका क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं ना। आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, आप उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे चाइल्ड अब्यूज होता है, एक तो भाई, एक तो अब्यूज का मतलब सीधा सीधा क्या है? गाली देना। अब्यूज मतलब गाली देना। लेकिन एक मतलब ये भी है कि आप अपने फायदे के लिए किसी चीज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज। ठीक है, चाइल्ड के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका शोषण होता है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड अब्यूज। मतलब उनके साथ क्या हो रहा है? इल ट्रीटमेंट, इल ट्रीट हो गया, मिस ट्रीट हो गया, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी का फायदा उठाना, राइट। और अप्रिशिएट करना किसी को, मतलब उसकी तारीफ करना, तो आप कह सकते हैं अप्रिशिएट के लिए अक्लेम,
प्रेज, ठीक है, तारीफ करने के लिए आपके पास वर्ड है एडमायर, एडमायर एंड, एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, है ना, लेकिन आपको वर्ड दिखता है ना एडमिरल। ध्यान रखना एडमिरल जो है वो एक हायर, हाई रैंक होती है, ठीक है, हाई रैंक होती है इंडियन नेवी में। हाई रैंक को कहते हैं आप एडमिरल, इंडियन नेवी में हाई रैंक इन इंडियन नेवी, ठीक है, ठीक है। एडमायर का मतलब हो गया प्रशंसा करना, ठीक है। तो जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी के लिए बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूलोजाइज वर्ड हो सकता है, यूलोजाइज। अब देखो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक वर्ड बताया था ओब्लोकी। ओब्लोकी का मतलब क्या था? ओब्लोकी का मतलब था किसी के लिए पब्लिकली बुरा बुरा कहना, लेकिन किसी के लिए अच्छा अच्छा कहते हैं तो यूलोजाइज। ईयू जो है ना वो अच्छे का सेंस देता है आपको, तो यूलॉजी हो जाएगा, है ना, यूलॉजी हो जाएगा नाउन, प्रशंसा करना किसी की, ठीक है। एंड ये वर्ड भी पूछा जा रहा है अभी, पैनजेराइज, ठीक है। पैनजेराइज वर्ड जो है इसका मतलब भी होता है किसी की तारीफ में कुछ लिखना या बोलना, एडमायर कर रहे हैं मतलब आप, ठीक है। और किसी की तारीफ करने के लिए हमारे पास कमेंड वर्ड भी है, कमेंड है, अपलॉड है, अपलॉड, ठीक है। जब आप किसी की तारीफ करते हो, ऐसे कहते हो यू पैट ऑन द बैक, मतलब शाबाशी देते हो, तो उसके लिए कौन सा इडियम है आपके पास? उसके लिए हमारे पास इडियम है अ पैट ऑन द बैक, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई खुद खुश होना चाहिए आपको अपने जो एफर्ट्स है उसके लिए, जैसे मैंने कहा आई हैव टू पैट ऑन माई बैक, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो पैट ऑन द बैक मतलब किसी की तारीफ करने के लिए, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है। और ब्लेम के लिए मैंने आपको सारे वर्ड्स पीछे करा दिए, ठीक है। ब्लेम में हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे? ब्लेम में आपने वर्ड्स पढ़े ये सारे, ठीक है। ब्लेम का मतलब ये सब, चार्ज करना, इनकल्पेट करना, इसके ऑपोजिट भी मैंने आपको लिखवा दिया। तो देख रहे हो आप डिटेल में पढ़ने का कितना फायदा है, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है वर्ड क्वेरल। अब क्वेरल का मतलब सबको पता है ना, झगड़ा होता है, ठीक है। तो क्वेरल का मतलब झगड़ा है, झगड़े के लिए हमारे पास वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट, स्क्वेबल, डिस्कॉर्ड, ठीक है, कंटेंशन। जैसे बोन ऑफ कंटेंशन होता है ना फसाद की जड़, तो बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब फसाद, झगड़ा, फाइट, डिस्प्यूट, ठीक है। फाइट भी कह सकते हैं, या किसी के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। एक वर्ड है बिकर, बिकर का मतलब होता है BICKER, है ना। बिकर का मतलब होता है बहुत ही पेटी, बहुत ही पेटी और ट्राइवियल इश्यूज पर, पेटी और ट्राइवियल इश्यूज पर झगड़ा करना, बहुत ही छोटी और तुच्छ बेकार की चीजों पर झगड़ा करना, ठीक है। अब देखना एक बार, यहाँ पर ट्राइवियल आ रहा है, ट्राइवियल का मतलब क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बेकार की। जो इनसिग्निफिकेंट है वो क्या है? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, आप उन्हें नेग्लेक्ट कर दो, ध्यान ही मत दो उन पर, नेगेटरी, ठीक है। फ्रिवलस, और क्या कहेंगे? ट्रिफलिंग, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। मतलब जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे इश्यूज पर लड़ना झगड़ना। तो पिडलिंग एंड पिफलिंग भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, पिडलिंग एंड पिफलिंग। जैसे आपने बोला कि मेरे पड़ोसी हमेशा छोटी छोटी बातों पर कि यहाँ कचरा क्यों डाल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, तो दे यूजुअली ये दे यूजुअली क्वेरल या फाइट ओवर ट्रिवियल या फ्रिवलस इश्यूज। जैसे आपने एक और एग्जांपल लिया, हमारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्ररी यू आर स्पेंडिंग योर प्रेशियस टाइम ऑन फ्रिवलस एक्टिविटीज, तुम कैसी एक्टिविटीज पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? फ्रिवलस, जो कि वर्थलेस है, बेकार है, ठीक है। तो पिडलिंग, पिफलिंग, ये सारे वर्ड्स आपको ट्राइवियल के लिए ध्यान में रखने, ठीक है।
अब देखो एक बार, यहाँ पर बैरल, फ्यूट, अटैक और डिल्यूजन वर्ड्स दे रखे हैं। तो फ्यूट, पहले तो आंसर देख लेते हैं। फ्यूट का मतलब क्या होता है? वही लड़ाई झगड़ा, कलेश, कलह के लिए आता है ये, कलह। ठीक है, तो वहां पर हमने काफी सारे वर्ड्स लिख ही लिए हैं। स्ट्राइफ वर्ड नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, STRIFE, ये सब लड़ाई झगड़े के लिए आते हैं। ठीक है, तो कलह, कलह के लिए और कौन से वर्ड्स हैं? इधर कॉन्फ्लिक्ट लिख लिया, ऑल्टरकेशन लिखो, ऑल्टरकेशन। ठीक है, ऑल्टरकेशन है, स्ट्राइफ है, BRAWL, ब्रॉल, ये भी लड़ाई झगड़े के लिए आता है। तो लड़ाई झगड़े के लिए इतने सारे वर्ड्स आपके पास हो गए हैं। ठीक है, तो फिर ये भी तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे तो सब लड़ाई झगड़े में है। अगर व्यक्ति क्या है, पीसफुल है, यूनिटी में है, तो उसके लिए कौन से वर्ड्स होंगे? अगर मान लो लोगों के बीच में एकदम शांति है, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ लिख दूं, अगर सब कुछ ठीक है तो लोगों के बीच में क्या है? हार्मनी है, हार्मनी है, एमिटी है, एनमिटी नहीं, शत्रुता नहीं, एमिटी। ठीक है, सिमेट्री है, अग्रीमेंट है, ठीक है, इक्वानिमिटी है, इक्वानिमिटी है मतलब कंपैटिबिलिटी है सबके अंदर। ठीक है, सॉलिडारिटी है, सिमेट्री है, सॉलिडारिटी एंड रेपोर्ट। ठीक है, RAPPORT, सॉलिडारिटी, सब कुछ कंपैटिबल है। ठीक है, सब कुछ कंपैटिबल है। जैसे देखो एक ईडियम देखना, इससे याद होगा आपको, ईडियम क्या है? अ रिफ्ट इन द ल्यूट, अ रिफ्ट इन द ल्यूट। देखो इसका मीनिंग क्या है? ल्यूट जो है ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार वगैरह होते हैं, उसमें लंबी 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 आपकी स्ट्रिंग्स होती है ना। ठीक है, उन स्ट्रिंग्स को क्या कहा जाता है? ल्यूट कहा जाता है। ल्यूट जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो स्ट्रिंग्स है उसको कहा जाता है। रिफ्ट का मतलब होता है दरार या टूट जाना, ब्रेक हो जाना। ठीक है, अब एक चीज सोचो, एक गिटार है, उसकी ल्यूट मतलब उसकी स्ट्रिंग्स बिल्कुल ठीक है और बहुत मधुर संगीत निकल के उसमें से आ रहा है, जो भी उसको बजा रहा है। ठीक है, जो मधुर संगीत होता है उसको क्या कहते हैं? सिम्फनी कहते हैं, मेलोडियस कहते हो आप उसको। ठीक है, बहुत प्यारा है सुनने में। अब उसमें एक दरार आ गई, अब कैसा कर्कश आवाज सुनाई देगी हमें? कर्कश के लिए कौन से वर्ड्स हैं? कैकोफनी है, हार्श है, होर्स है, कोर्स है। कर्कश आवाज अच्छी नहीं है, सुनने में अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा कि भाई घर में सुख शांति थी, सब बढ़िया था। ठीक है, उस पर्टिकुलर XYZ व्यक्ति के आते ही वो व्यक्ति ने, उसने क्या करा? सारी हारमोनी भंग कर दी। तो मैंने कहा हिज अराइवल या द अराइवल ऑफ राहुल, कुछ भी कह दीजिए, द अराइवल ऑफ राहुल, ठीक है, वॉज अ रिफ्ट इन द ल्यूट। या फिर मान लो एक कमिटी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें एक नया इंसान आ गया है ना, या कोई ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें एक नया इंसान आ गया और उसने सारी हारमोनी खत्म कर दी, तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट वॉज लाइक अ रिफ्ट इन द ल्यूट। ठीक है, तो आ जाइए बाकी के हम ये सारे ऑप्शंस देख लेते हैं बच्चों। बैरल कुछ नहीं, कंटेनर होता है जिसमें किसी लिक्विड को या किसी चीज को भरा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, वो कंटेनर है। अटैक का मतलब हमला है। ठीक है, तो हमले के लिए हमारे पास वर्ड है अजेल, ASSAIL। ठीक है, ASSAIL, एम्बुश, एम्बुश का मतलब छुपकर आक्रमण करना, वही आक्रमण के लिए ही आ गया। असॉल्ट, ASSAULT, असॉल्ट। ठीक है, आक्रमण करना। अच्छा देखो, ये अटैक जो है ना, कभी कभी क्रिटिसाइज के केस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि उसने अटैक किया मतलब उसने क्रिटिसाइज किया, तो क्रिटिसाइज के केस में कभी कभी पूछा जाता है, तो फिर आपको पता है सारे। ठीक है, क्रिटिसाइज, एक्सकोरिएट, ऑब्जुर्गेट, ये सारे वर्ड्स मैंने करवा रखे हैं, मतलब रेप्रिमांड और सिवियरली। ठीक है, हाँ उसके लिए मैं आपको ईडियम बता देती हूँ, हॉल समवन ओवर द कोल्स। ठीक है, हॉल समवन ओवर द कोल्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिब्यूक और स्कोल्ड, बहुत ज्यादा डांटना। ठीक है, बहुत ज्यादा डांटना, सिवियरली रेप्रिमांड करना। और रैप ओवर द नकल्स, दो है। ठीक है, रैप ओवर द नकल्स, बहुत ज्यादा डांटना, डांटना, फटकार देना, रेप्रिमांड और स्कोल्ड के केस में। ठीक है, स्कोल्ड मतलब एक्सकोरिएट, पढ़ाया था ना अभी पीछे, लिखा था हमने एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट मतलब डांटना, रेप्रिमांड। ओके,
नकल्स क्या होते हैं, ये इनको कहते हैं, ये जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ना, इस पे टीचर मारते थे पहले, तो सजा के लिए यूज हो गया ना, डांटा, फटकारा, मारा, ठीक है। और ये भी हॉल समवन ओवर दी गोल्स, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पर वर्ड दे रखा है लास्ट, डिल्यूजन। जो डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, है ना। अब भ्रम कैसा, या तो मैं बहुत बीमार हूँ, या फिर मुझे बहुत बेहोशी की हालत हो रही है, मैं बहुत थक रही हूँ, या मैंने कोई ऐसा ड्रग, कोई ऐसी दवा ले ली है जिससे बहुत ज़्यादा सिर घूम रहा है मेरा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, नथिंग, भ्रम में हूँ। भ्रम में हूँ मतलब सोच कुछ और रही हूँ, रियलिटी में कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो डिल्यूजन का मतलब क्या है, आप कैसे इल्यूजन में है, मतलब या तो सपना देख रहे हैं, ड्रीम है, या फिर इल्यूजन है, आपको किसी तरह का कोई भ्रम है। मिराज, मिराज समझते हैं ना, बहुत गर्मी के टाइम पर होता है ना ऐसा, आप चलते हैं तो आपको दूर से ऐसा लगता है कि रोड पर पानी पानी फैला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पास जाते हैं तो वो भ्रम टूट जाता है। तो उस भ्रम को क्या कहा जाता है, मिराज। भ्रम टूट जाता है, वो ऐसा लगता है पानी सूखता चला जाता है, बट वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो मिराज कह देंगे आप उसको, है ना। और हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन मैंने आपको बताया वो किसी भी वजह से हो सकता है, बहुत दवा लेने की वजह से, या फिर किसी भी वजह से हो सकता है वो भ्रम, हेल्यूसिनेशन, ठीक है। खाइमेरा, ये सारे वर्ड ध्यान रखने, पूछे जाते हैं सारे आपसे। फैंटज्म, ठीक है, फैंटज्म, राइट। फिक्शन एंड फैंटेसी क्यों, क्योंकि कल्पना में चल रहा है सब, फिक्शन और फैंटेसी, सब कुछ कल्पनाओं में चल रहा है ना। अब इससे मैं आपको एक वर्ड और याद कराती हूँ, आपसे कभी वर्ड पूछा जाएगा डेलीरियम, ओके। तो तो ये जो डेलीरियम वर्ड है ना बच्चों, डेलीरियम वर्ड होता है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, ठीक है, डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। वाई, होता क्या है इसमें, दिमाग की जो भी एबिलिटी है ना, आपकी कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज समथिंग, यू आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाता है, आपकी सारी रीजनिंग खत्म हो जाती है, ठीक है, चीजें याद नहीं रहती हैं, तो मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, तो एक एक तरह से ब्रेन का डिसऑर्डर है, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाना ये सब, ठीक है। एक तो डेलीरियम वर्ड, और इसके साथ साथ आपको मेंटल डिसऑर्डर के लिए वर्ड मिल सकता है डिमेंशिया। डिमेंशिया भी एक ब्रेन की ही बीमारी होती है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक वर्ड और पढ़ा देती हूँ, हिस्टीरिया। हालांकि हिस्टीरिया में कोई दिमाग की बीमारी तो नहीं है हिस्टीरिया में, लेकिन अनकंट्रोलेबल इमोशन और एक्साइटमेंट होता है, मतलब बहुत हद से ज्यादा कोई भी इमोशन जो है ना जरूरत से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल इमोशंस, ठीक है, अनकंट्रोलेबल इमोशंस या एक्साइटमेंट, ठीक है। और उसी के लिए फ्रेंजी वर्ड भी आता है, FRENZY, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट कर करके याद करो, हमने क्या देखा, भ्रम हो रहा है किसी वजह से, दवा की वजह से, बेहोशी आ रही है, किसी भी वजह से हो सकता है, तो वो सारी तो ये वाली चीजें हैं। और अगर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अच्छे से, बेहोशी आ रही है, या फिर मैं चीजें भूल रही हूँ, उस केस में मेंटल डिसऑर्डर पूछेंगे तो डेलीरियम और डिमेंशिया वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, डेलीरियम एंड डिमेंशिया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे पजल। अब पजल है मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिसको सॉल्व करना आसान नहीं होगा, है ना। पजल ये वर्ब की तरह पूछा है यहाँ से, तो अगर कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, पजल कर रही है, तो मुझे परप्लेक्स, कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, बिम्यूज, बेफल, परप्लेक्स, ठीक है, फ्लमॉक्स, कंफ्यूज, ये सारे वर्ड्स एक तो ध्यान रखने वर्ब की फॉर्म में है ये सारे, ठीक है। बिविल्डर, मिस्टिफाई, ऑफ्यूस्केट, बिविल्डर, ठीक है। तो फ्लमॉक्स और बिविल्डर, मिस्टिफाई, मिस्टिफाई वर्ड भी ध्यान रखना। अच्छा एक चीज देखो, अब मैं ना ये सारी चीजें लिख नहीं सकती हूँ, आप अपने आप देखो एक चीज,
कि ये तो सब वर्ब्स हैं, है ना? कौन कौन सी वर्ब्स हैं? कंफ्यूज, बेम्यूज, बेफल, मिस्टिफाई, ये सब है ना। और एक डिस्कम्बोब्युलेट भी लिखेंगे। मैं ये कह रही थी आपसे कि अगर इन सब का मुझे एडजेक्टिव बनाना पड़ जाए, ठीक है, इन सब का एडजेक्टिव बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे? लिखूंगी नहीं, केवल सुन लो। तो जो कंफ्यूजिंग है मेरे लिए वो क्या है? परप्लेक्स्ड, बेफल्ड, bemused, flummoxed, confused, bewildered, mystified, discombobulated, इन सब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, उससे एडजेक्टिव बन जाएगा। और ये सारी क्या है? वर्ब्स हैं, ठीक है, ये सारी आपकी वर्ब्स हैं। पूछा है आपसे इसका सिनोनिम क्या है, तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? कुछ भी ऐसा जो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है और इंट्रिगेट है। इंट्रिगेट है, याद है आपको? मैंने कहा कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो मुझे समझ नहीं आता उसे क्या बोलेंगे? एसोटेरिक बोलेंगे। पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। क्रिप्टिक बोलोगे, ठीक है, क्रिप्टिक बोलोगे, आर्केन बोलोगे, मतलब मेरी समझ से बाहर है। और जो मुझे समझ नहीं आता वो कैसा है? इनडेसिफरेबल है, इन अनकॉम्प्रिहेंसिबल है, ठीक है, इन अनइंटेलिजिबल है, ये सारे यूज हो जाएंगे। मैंने अनइंटेलिजिबल ही लिखा था ना उसमें, या इंटेलिजिबल लिखा था? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी लिखने में। ठीक ठीक है, ये इंटेलिजिबल है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनइंटेलिजिबल। सही बोला है हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अनइंटेलिजिबल। ओके। अब जिसे आप समझ नहीं सकते, देखो उसको आप क्या बोलोगे? यहाँ से आपने बोला जो फैदमेबल है उसे समझा जा सकता है, लेकिन जो समझा नहीं जा सकता वो क्या हो जाएगा? अनफैदमेबल। अनफैदमेबल, ठीक है। और फैदमेबल क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडेबल, जिसको समझा जा सकता है। तो एक बात बताओ, जो डेसिफरेबल है वो फैदमेबल है, जो लेजिबल है वही फैदमेबल है, और जो समझा नहीं जा सकता वो इनडेसिफरेबल है, अनइंटेलिजिबल है, इलेजिबल है, जैसे समझा और पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और हमने बहुत सारे और वर्ड्स पढ़े थे, एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस, ये सारे वर्ड्स इसी में आ जाएंगे, पैराडॉक्शियल, ठीक है। और एक वर्ड लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये क्या हो जाएगा आपका? इनडेसिफरेबल। इनडेसिफरेबल है, ये समझा नहीं जा सकता। तो जो इनडेसिफरेबल है वो क्या है? वो क्या है? अनइंटेलिजिबल है, ठीक है, अनइंटेलिजिबल। अब सारे याद हो जाएंगे आपको। वो मिस्टीरियस है, अनइंटेलिजिबल, मिस्टीरियस है क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है ना, है ना। और हमने क्या पढ़ा था? वो क्रिप्टिक है, क्रिप्टिक लिख लिया ना उधर, ठीक है। और एनिग्मेटिक पढ़ा था ना, एनिग्मेटिक, ठीक है। तो ये फायदा होता है डिटेल में शब्दों को पढ़ने का, ओके। और इसका ऑपोजिट सारा क्या हो जाएगा? ये तो सब क्या है? समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो सब क्या है? ओपेक है, वेग है। इसका उल्टा क्या है? लिम्पिड, ल्यूसिड, क्लियर, पेल्यूसिड, वो सारे हो जाएंगे। ये समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ओपेक हैं ये सारे। अच्छा, पैराडाइज, पैराडाइज किसके लिए यूज होता है? एक ऐसी जगह, मतलब स्वर्ग, जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुख है सब कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं आप? यूटोपिया। यूटोपिया हेवन, स्वर्ग है, ठीक है। तो यूटोपिया है, हेवन है। और गार्डन ऑफ एडन भी यूज होता है, चाहे खाली एडन लिख लो, गार्डन ऑफ एडन स्वर्ग के लिए, ठीक है, गार्डन ऑफ एडन। और क्वेश्चन तो सिंपली प्रश्न है, इंटेरोगेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, चैलेंज कर रहे हो आप, चैलेंज कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? रेजिस्ट कर रहे हो, कन्फ्रंट कर रहे हो, सामना कर रहे हो। देखो आप चैलेंज कर रहे हो तो उसका सीधा सा मतलब क्या है? कि आप बात नहीं मान रहे हो। अगर आप किसी रीति के खिलाफ, किसी ट्रेडिशन के खिलाफ कुछ बोल रहे हो कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उसको चैलेंज कर रहे हो। ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मान्यताओं को, रूल्स को, ठीक है, नॉर्म्स को, उनको चैलेंज कर रहे हो। तो फिर आप क्या कर रहे हो? कन्फ्रंट कर रहे हो ना, उनका सामना कर रहे हो। आप डिसओबीडियंस नहीं कर रहे हो क्या? डिसओबीडियंस, है ना, अवज्ञा कर रहे हो ना। डिसोबीडियंस मतलब अवज्ञा करना, और अवज्ञा के लिए आपके पास सीधा सीधा वर्ड है, अवहेलना के लिए डिफाइंस। डिफाइंस, देखो डिफाई जब वर्ब होती है ना, तो उसका मतलब है इनकार करना, मना करना। डिफाई से क्या बन गया? डिफाइंस, है ना। और ओबे से बन जाता है ओबीडियंस। तो अवहेलना करना मतलब आप क्या कर रहे हो? ऑपोजिशन, आप विरोध कर रहे हो। और विरोध कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? रिबेल कर रहे हो, विद्रोह कर रहे हो ना, रिबेल कर रहे हो, मान ही नहीं रहे हो बात, ठीक है, मान नहीं रहे हो। अच्छा, कभी कभी आप कहते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में ये चैलेंज आ रहा है, तो उस दूसरे केस में चैलेंज का मतलब क्या है? प्रॉब्लम, कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चैलेंज आ रहा है, ठीक है, ये ऑब्स्टेकल आ रहा है, ऑब्स्टेकल।
ऑब्स्टेकल के लिए वर्ड होता है हिंड्रेंस, ये ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है। अब रही बात कि आप यहाँ पर अवज्ञा कर रहे हो, है ना, लेकिन अब हम क्या करते हैं, दूसरे सिरे से इसको ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए कि आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश रूल्स को मानते हैं, तो डिसओबीडियंस को ऑपोजिट क्या हो गया, ओबीडियंस। आप क्या हैं, आप तो पालन करते हैं, तो ओबीडियंस हो गया, और कंप्लायंस हो गया अनुपालना, ठीक है, डेफरेंस हो गया, आप मानते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, उसके अभी डेफरेंस वर्ड आपने पढ़ा भी था, ठीक है। और अगर व्यक्ति प्लाएबल है तो प्लाएबिलिटी नाउन बन जाएगी, प्लाएबिलिटी। देखो प्लाएबल कैसा व्यक्ति होता है, जो ठीक है, हाँ जी, जैसा आप कहें ऐसे वाला व्यक्ति, तो ओबे करता है ना, तो उसको उस चीज को आप नाउन, देखो व्यक्ति तो क्या कहलाएगा, प्लाएबल, और नाउन क्या कहलाएगी, प्लाएबिलिटी, है ना। उसी तरीके से डोसिलिटी, व्यक्ति क्या कहलाएगा, डोसाइल, और नाउन क्या कहलाएगी, डोसिलिटी, ठीक है। ऐसे ही सबसर्वियंस, सबसर्वियंस, हम्बल है व्यक्ति, बात मान जाता है, अवहेलना नहीं करता है, ठीक है। और व्यक्ति बहुत हम्बल अगर है, दब्बू किस्म का है, तो सबमिसिव, सबमिसिवनेस, नाउन लिख रहे हैं ना तो सबमिसिवनेस लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी कैसा है, आज्ञा का पालन करने वाला, है ना। और हालांकि ये जो वर्ड है ना सर्विलिटी, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में है कि आप किसी की इतनी आज्ञा का पालन करते हैं कि नौकर ही बन गए, जी हुजूरी करते हैं, तो सर्विलिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पर रिबेल आ रहा है, मतलब विद्रोह, विरोध करते हैं किसी चीज का, ओके, विरोध करते हैं। यहाँ से मैं कुछ वर्ड्स आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। व्यक्ति जो विरोध करता है, आप उसको क्या कहोगे, इंसर्जेंट कहोगे, इंसर्जेंट कहोगे, एजिटेटर कहोगे, मतलब ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश रूल्स को मानता नहीं है, मानता नहीं है, इसलिए आप इसको कहोगे नॉन कन्फॉर्मिस्ट है वो, ठीक है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, नई विचारधाराएं लाना चाहता है, इसलिए नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। विरोध करता है तो आप उसको क्या कहोगे, हेरेटिक, हेरेटिक कह लो, आप उसको आइकनोक्लास्ट कह लो। जो कुरीतियों को नहीं मानता, मतलब वो आइकन को तोड़ता है, ठीक है, मूर्ति भंजक है और ये विधर्मी है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश रूल्स एंड लॉस को नहीं मानता, ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, ये विरोध करता है, ठीक है। तो ये नए विचारों का, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं कि आप इसको कह सकते हैं मेवरिक, मेवरिक है, तो जो मेवरिक है वो बोहेमियन कह सकते हैं उसको, आप बोहेमियन कहेंगे। और एवांट गार्ड, GARDE, ओके, नयापन लाने वाले, पुरानी रीतियों को तोड़कर नयापन लाने वाले, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, अब यहाँ पर ये तो है सारे, इनको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये तो है सारे मॉडर्न, ठीक है, नई विचारधारा वाले, फ्री एकदम, है ना। और रही बात ऐसे लोग, ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, तो ये कैसे हो जाएंगे, कन्फॉर्मिस्ट, ये तो पुरानी रीति रिवाजों को मानते हैं, ये अपनी चीजों को छोड़ते नहीं है, चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए कुछ भी, इसलिए ये लोग कैसे हैं, ट्रेडिशनल है, ये लोग ट्रेडिशनल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले। ये लोग कट्टर हैं, डाई हार्ड, ठीक है, चेंज नहीं होंगे, डाई हार्ड और फैनेटिक, फैनेटिक और जेलट, ठीक है, ZEOZEALOT, ये सब पुरानी विचारधारा वाले लोग हैं, आसानी से चेंज नहीं होते, आसानी से मानते नहीं है, कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। और बहुत आप कह सकते हैं स्टाउंच, स्टाउंच का मतलब क्या है, स्टाउंच का मतलब है यहाँ लॉयल्टी से लेते हैं, लॉयल है, मतलब मानेंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे, चाहे पॉलिटिकल बिलीफ हो चाहे कुछ भी हो, चेंज नहीं करेंगे, कमिटेड है, कट्टर है, ठीक है, तो दे डोंट चेंज देयर बिहेवियर। तो ये सारे तो क्या है, एकदम कट्टर, नॉन कन्फॉर्म, सॉरी कन्फॉर्मिस्ट, ये कन्फॉर्मिस्ट है, और ये सारे कैसे हैं, रिबेल हैं, ये पुरानी कुरीतियों को, रीति रिवाजों को तोड़कर नई विचारधारा लाना चाहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है आपसे ट्रैम्बल, ट्रैम्बल का मतलब क्या होता है, कांपना, थरथराना, ठीक है, कांपने से रिलेटेड, कांपना मतलब वाइब्रेट कह सकते हैं, शिवर कह सकते हैं, जैसे ठंड में शिवरिंग होती है ना, कांपता है शरीर ठंड के मारे, तो शिवर कह सकते हैं, ठीक है। ट्विच, फड़फड़ाना,
TWITCH का मतलब है फड़फड़ाना, जैसे होठों का फड़फड़ाना, कांपना, हाथों का कांपना, आंखों का कांपना, तो ट्विच हो गया। ठीक है। क्वीवर, QUIVER, ठीक है। क्वीवर है, वेवर है, फ्लिकर है, ठीक है। वेवर, फ्लिकर, ओके। वॉबल, वॉबल का मतलब है लड़खड़ाना। वॉबल मीन्स लड़खड़ाना, जैसे बहुत ज्यादा शराब पी ली किसी ने तो अच्छे से चल नहीं पा रहा, लड़खड़ा है कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो फ्लिकर, फ्लिकर का मतलब ये शेडर है, स्वे है। शेडर मतलब कांपना, ठीक है। शेडर है, स्वे है। अभी मैंने एक टीटर वर्ड कराया था ना आपको, टीटर है, ओके। टीटर मतलब जैसे टीटरिंग होती है, बिल्डिंग्स हैं या फिर पेड़ पौधे हैं वो हिलते डुलते हैं, ठीक है। भूकंप की वजह से जैसे बिल्डिंग जो है टीटर कर रही है। टीटर और टॉटर एक साथ ही याद कर लो, TOTTER। तो टी से दोनों स्पेलिंग्स एक साथ याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, क्वेवर के साथ साथ ना आप ये भी याद रखना, क्वेवर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, क्वेवर भी और क्वेवर भी, ये QUAVER, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट। तो अब हमसे ही पूछा है इसका सिनोनिम क्या है, तो ट्रेम्बल का सिनोनिम क्वीवर, ये मैंने साफ साफ लिख दिया, आंसर तो आपका हो गया क्वीवर, ठीक है, लड़खड़ाना। अच्छा, इनफेचुएशन का मतलब होता है जब शॉर्ट टाइम के लिए किसी से लव हो जाता है, जैसे क्रश कह सकते हैं, है ना। सबको पहला क्रश होता है, कोई बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, समय के साथ हम उसको भूल जाते हैं। तो क्रश हो गया या शॉर्ट टर्म लव के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। मोहित हो गए आप किसी से थोड़े वक्त के लिए, ठीक है, लव, थोड़े टाइम के लिए। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, आप है ना इनफेचुएटेड हो गए, जैसे मान लो मैंने कोई नज़ारा देखा, मैंने किसी का डांस देखा, किसी का गाना सुना, मैंने कोई फ्लावर देखा, मैंने कोई पेंटिंग देखी और मैं मंत्र मुग्ध हो गई उसको देखकर, तो आई वॉज इनफेचुएटेड विद द सीन, आई वॉज इनफेचुएटेड विद द डांस, ठीक है। तो मतलब मैं मंत्र मुग्ध हो गई। उसके लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख रही हूँ, तो मैं क्या क्या हो गई वो देखो आप क्या हो गए, कैप्टिवेटेड, लिख, ठीक है, लिखते जा रही हूँ, देखते रहना। मैं क्या हो गई, मेस्मराइज्ड, मतलब बहुत मंत्र मुग्ध हो गई, बहुत सुहावना लगा मुझे सब कुछ, ठीक है। बीग वाइल्ड, एंग्रोज्ड, स्पेल बाउंड, स्मिथन, SMITTEN, ठीक है। एनामोर्ड, एनरैप्चर्ड, seduced। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जब आपको कोई चीज बेहद पसंद आई और आप उसके लिए बहुत मंत्रमुग्ध हो गए हैं, आप अपनी नजर नहीं हटा पा रहे हैं। जैसे देखो, स्पेल बाउंड वर्ड लिखा है मैंने। अब वो एडजेक्टिव वाला जो हमने पढ़ा था ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, एक्टिव सेंस है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पैसिव सेंस है तो पास्ट पार्टिसिपल। अब जो परफॉर्मेंस है, किसी का परफॉर्मेंस है, वो क्या होगा, स्पेल बाइंडिंग, क्योंकि एक्टिव सेंस है। मैं उसको देखकर क्या हो गई, स्पेल बाउंड। कोई नजारा कैसा है, मेस्मराइजिंग, मैं उसको देखकर क्या हो गई, मेस्मराइज्ड, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो ये एनरैप्चर्ड, सेड्यूस्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब कोई चीज बहुत इतनी मैजिकल थी, इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी वंडरफुल थी कि मैं उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपको वर्ड पूछ रखा है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर जो वर्ड होता है बच्चों, वो किसी चीज की शान, किसी चीज की भव्यता के लिए यूज होता है, किसी चीज की प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य, या फिर आप उसको कहें स्प्लेंडर। ये ना OR भी होता है और OUR भी होता है, दोनों ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। दोनों स्पेलिंग्स एग्जिस्ट करती है, DOR एंड DOUR, मतलब मैग्निफिकेंस, ठीक है, मैग्निफिसेंस, सॉरी, ठीक है, मैग्निफिसेंस, वैभव, उसका ऐश्वर्य, मैग्निफिसेंस। जैसे हम एक ही एग्जांपल में दो वर्ड्स लें क्या, मैंने कहा द ग्रैंडियर ऑफ द माउंटेन इज ऑलवेज मेस्मराइजिंग,
जैसे मैंने कहा द ग्रैंडियर ऑफ द हिमालयाज इज ऑलवेज मेस्मराइजिंग, तो मेस्मराइजिंग भी है किसका, प्रॉस्पेरिटी, किसकी शान, किसकी भव्यता, हिमालयाज की भव्यता। ठीक है। अच्छा, पैराडॉक्स वर्ड पढ़ा था ना आपने अभी। पैराडॉक्सियल मतलब कुछ भी ऐसा जो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंट्रिकेटेड है, ठीक है, बहुत जटिल है, उसके लिए यूज करते हैं। फिर वो एसोटेरिक, क्रिप्टिक, आर्केन, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। मैंने कहा कि यहाँ तो सारी चीजें कैसी है, बहुत अट्रैक्टिव है, जिसको देखकर मैं अपना ध्यान भी नहीं हटा पा रही हूँ, मैं बहुत मेस्मराइज्ड हो गई, एंग्रोस्ड हो गई, इनफेचुएटेड हो गई। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई चीज बहुत डल है, बहुत डल है और ब्लीक है, अट्रैक्टिव नहीं है, मेस्मराइजिंग नहीं है, बहुत डल है, वीक है, तो मेरे लिए वो कैसी हो जाएगी, टीडियस हो जाएगी, मेरे लिए टीडियस हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। ठीक है। और मोनोटोनस हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं जिंदगी बहुत मोनोटोनस हो गई है, रोज वही वही काम करना है ना। और वियरिसम है, बहुत ऑर्डिनरी हो गई है, तो कॉमन प्लेस, जिसमें कुछ नया नहीं है, आम है, कॉमन प्लेस। ठीक है। कोई मजा नहीं है तो लैक लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक, तो चमक की कमी है तो लैक लस्टर है। और प्रोजिक, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम सबकी जिंदगी कैसी हो गई है, मैकेनिकल, मैकेनिकल। तो एक बात बताओ कि जैसे आपको एग्जांपल दूं, मान लो जैसे मम्मी होती है हमारी, जैसे हम लोग हैं, हम खाना बनाते हैं, तो हमारा जो खाना बनाना है ना वो मैकेनिकल हो गया है, मतलब पता है अब ये करना है वो करना है, दिमाग ऑलरेडी उसको इंस्ट्रक्शन देता रहता है। जब हम पहली बार गाड़ी चलाते हैं तो हमारा एक एक मूव पर ध्यान होता है, लेकिन 6-7 महीने बाद, साल भर बाद, 5-7 साल बाद मैकेनिकल हो जाता है सब कुछ, मतलब बिना इच्छा के कर रहे हैं, तो मैकेनिकल मतलब बोरिंग हो गया है सब कुछ, रिपीटेटिव हो गया है। क्यों? क्योंकि आप उसको रोजाना कर रहे हो ना, मंडेन हो गया है। ठीक है। और रिपीटेटिव हो गया, मंडेन हो गया है, रिपीटेटिव हो गया है, रोज कर रहे हो आप उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। ठीक है। और उसके लिए ड्रेयरी वर्ड हमारे पास है, बहुत बोरिंग है। ये जो डल और ब्लीक है ना, ये डिप्रेसिंग के लिए आता है बहुत ज्यादा, कि कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बड़ा डिप्रेसिंग सा है सब कुछ। ठीक है, बोरिंग है। एंड डल्स विल, ये वर्ड भी पूछा जाता है एसएससी में बहुत ज्यादा, डल्स विल। ठीक है। इन सब के लिए किसका यूज होगा, मतलब ये सब किसके लिए यूज होते हैं, बोरिंग और टीडियस के लिए। तो अगर कोई चीज बहुत बोरिंग है, जैसे कोई लेक्चर है, कोई कहानी है, बहुत बोरिंग है, आपको नींद आ रही है उससे, तो आप कैसा फील करोगे, ड्राउजी, नींद आ रही है ना, ड्राउजी। सोमनोलेंट, आलस से भरा, सोमनोलेंट, सोमनीफरस। देखो सोमना एक रूट वर्ड होता है, सोमना एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नींद, सोमना नींद। तो ऐसा लेक्चर, ऐसी स्टोरी, ऐसी मूवी जिससे नींद आ गई तो आप उसको कहेंगे बोरिंग है, तो सोमनिफरस है। सोमनोलेंट आफ्टरनून्स है, ठीक है, जिससे नींद आ रही है। बहुत आलस से भरी हुई आफ्टरनून्स है, सोपोरिफिक। ठीक है, सोपोरिफिक। ओके। अब ध्यान से देखो, नींद आ रही है तो आप कैसा फील करोगे, आप फील करोगे लेजी, आप फील करोगे लेथार्जिक, आप ऐसा फील करोगे आपकी सारी एनर्जी चूस ली। तो इनरवेटेड मतलब एग्जॉस्टेड, आप इनरवेटेड, एग्जॉस्टेड फील करोगे। ठीक है। आलस आएगा, स्लॉथफुल, आलसी के लिए, स्लगिश, टॉपिड। ठीक है। लैकिडेसिकल, लैकिडेसिकल का मतलब होता है आलसी, इंडोलेंट। ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज होंगे, आलसी के लिए यूज होंगे। ठीक है। नींद नींद से आएगी तो आप स्लीपी कह सकते हैं, स्लीपी है। ठीक है। नार्कोटिक यूज कर सकते हैं कि भाई बहुत नशा हो रहा है किसी चीज का। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज हो जाएंगे, आपके एनर्जी, सॉरी, एनर्जी की कमी है, लेथार्जिक फील कर रहे हैं। एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इंडोलेंट, है ना, यहाँ पर इंडोलेंट वर्ड आ रहा है, तो आप साथ साथ में इंसोलेंट वर्ड को भी ध्यान से देखें। इंसोलेंट का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्टफुल मतलब इंसल्टिंग। व्यक्ति कैसा है, इंसल्टिंग है, कुछ भी बोल देता है किसी को, दुस्साहसी है, बदतमीज है, डिसरेस्पेक्टफुल है, इंसल्टिंग है। ठीक है। और आप कहेंगे दुस्साहसी है तो ऑडेशियस,
ऑडेशियस के साथ साथ दो वर्ड चिपके हुए ध्यान रखना, ऑडेशियस, ब्रेजन और ब्लेटेंट। ऑडेशियस, ब्रेजन और ब्लेटेंट, मतलब ये लोग कैसे हैं, मैलापर्ट, जिद्दी और बेशर्म के केस में ये वाले वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, कुछ इस तरीके के लोग होंगे ये जो बड़े डिसरेस्पेक्टफुल होते हैं। और कॉन्ट्यूमिलियस भी आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे, कॉन्ट्यूमिलियस, ठीक है, कॉन्ट्यूमिलियस, ओके। एंड चीकी, अब एक एक एग्जाम्पल इनके लिए देख लिया करो ताकि वर्ड दिमाग में बैठ जाए। पापा ने बच्चे को डांट दिया, मान लो उसको स्मोकिंग करते हुए देख लिया या कुछ और करते हुए देख लिया और बच्चे को डांटा, तो बच्चा सहमने की बजाय, माफी मांगने की बजाय छाती चौड़ी करके कह रहा है करूंगा मैं तो, मेरी जिंदगी है। ऐसे लोग कैसे होंगे, ऐसे बच्चे कैसे होंगे, ये वाले सारे, ठीक है, डिसरेस्पेक्टफुल, इंसल्टिंग, ये वाले सारे। क्लियर है ये बात, है ना, आंसर हमारा हो ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे एग्रीजियस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। एग्रीजियस का मतलब होता है बच्चों एक्सट्रीमली बैड, कुछ ऐसा जो बहुत बैड है, शॉकिंग है, बहुत ही बैड और शॉकिंग, ठीक है, बहुत ही गंदा, भद्दा। तो उसके लिए आपके पास वर्ड्स हैं, अपैलिंग, जैसे हॉरिफिक है, तो देखो हॉरिफिक हो गया, हॉरिफाइंग हो गया, दोनों तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अबॉमिनेबल, कुछ ऐसा जो बहुत गंदा है, भद्दा है। देखो जिस चीज से आपको नफरत होती है ना, आप उसको क्या कहेंगे कि वो कैसा है, लोथसम। और कैसा है, नेस्टी, गंदा भद्दा, नेस्टी है, ऑब्नॉक्शियस है, डिटेस्टेबल है, ठीक है, अबहॉरेंट है, ओके। अच्छा जैसे कोई एक्सीडेंट है, कोई मर्डर है, आपको देख के ऐसा हो गया कि क्या है ये, दिमाग खराब हो गया उसको देख के, बड़ा अजीब लग रहा है, तो एक्सट्रीमली बैड और शॉकिंग हो गया ना। कोई रेप केस सुन लिया, कोई मर्डर देख लिया, बड़ा हीनियस क्राइम है, तो उसके लिए आप वर्ड लिख सकते हैं हैरोइंग, हैरोइंग है, एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग, ठीक है, घासली, ग्रूसम, ग्रूसम मर्डर, भयानक एकदम, हॉरिफिक, ठीक है, जिससे आपको डर लगे बहुत ज्यादा, ग्रूसम है, ग्रूसम है, टेरेबल है, और फ्राइटफुल और एट्रोशियस, फ्राइटफुल एंड एट्रोशियस, बहुत डराने वाला, बहुत बेकार, गंदा, ठीक है। गंदा है तो आप उसको हीनियस तो कहेंगे ही ना, हीनियस क्राइम बोलते हैं ना, हीनियस क्राइम, बहुत बैड और शॉकिंग, ठीक है। और ग्रीवियस, ठीक है, इसमें आए नहीं आएगा बच्चों, VOUS, ओके, GRIEVOUS, ड्रेडफुल है, आउटरेजियस है, ओके। इन सब का मतलब है बैड, वेरी बैड, है ना। अच्छा जैसे मैंने एक्सीडेंट वगैरह के लिए बताया आपको, तो कभी कभी कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको सुन के देख के बड़ी पीड़ा होती है, ठीक है, अंदर से मन एकदम पेन से भर जाता है, तो उसके लिए आप पियर्सिंग, पेनफुल, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं ना। जैसे वो क्या हो जाएगा, एगोनाइजिंग। देखो एगनी का मतलब क्या होता है, एगनी का मतलब होता है पेन, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेनफुल, एगोनाइजिंग, पेनफुल। पियर्सिंग, पियर्सिंग मतलब चुभने वाला, अंदर तक चुभने वाला, पियर्सिंग, ओके। ईयर पियर्सिंग कराते हैं ना तो चुभता है कुछ, तो ईयर पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग, है ना। और किसी चीज को बहुत अंदर तक आप फील करते हो तो एक्सक्विजिट बोलते हैं उसको, एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट मतलब अंदर तक फील करना, ठीक है, एक्स इंटेंसली फेल्ट, तो एक्सक्विजिट वर्ड उसके लिए यूज होता है, राइट। अब देखो यहाँ पर आपसे दो वर्ड्स जो है वो एक जैसे हैं, माइनर और ट्राइवियल। क्या मैंने ट्राइवियल के लिए कुछ वर्ड्स लिखवाए थे आपको, ट्राइवियल मतलब ट्रिफलिंग, पहले ही लिखवा दी,
ट्रिफलिंग है, फ्रिवलस है, ठीक है, दोबारा नहीं लिख रही हूँ। नगण्य, तुच्छ, ये किसके लिए आता है? नगण्य, तुच्छ, छोटा। अच्छा, एक जो माइनर है ना, वो उसके लिए भी आता है, यहाँ लिख रही हूँ। एक जो माइनर है वो यूथ भी तो होता है ना, जो 18 साल से कम उम्र का है, तो एडोलेसेंट। एडोलेसेंट में लगभग 13 से और 19-20 साल के बच्चे आते हैं, जिनको आप टीनेजर्स कहते हैं, टीनेजर। तो यूथ है, टीनेजर है, एडोलेसेंट है ना, उसको भी आप माइनर कहते हैं। क्लियर है ना ये बात? और कोई भी चीज जो अननोटिस्ड है, मतलब उसको क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया है, तो वो इग्नोर्ड है। नजरअंदाज कर दिया तो इग्नोर्ड है। अननोटिस्ड है ना, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो ओवरलुक्ड है, नजरअंदाज कर दिया, ओवरलुक्ड। ठीक है, ओवरलुक मतलब अवॉइड कर दिया। और अनहीडेड, अनहीडेड, देखो हीड का मतलब क्या होता है? नोटिस। इसलिए हीडफुल कौन होता है? ऑब्जर्वेंट, नोटिस करने वाला चीजों को अच्छे से। ठीक है, सीधा सीधा पूछा था आपसे। एग्रीजियस जो है बैड और शॉकिंग होता है, माइनर ट्राइवियल नहीं, अननोटिस नहीं है, शॉकिंग है बहुत ज्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा? शॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रिगेरियस का सिनोनिम बताना है। ग्रिगेरियस कौन होता है? कंपनी लवर। कंपनी लवर कौन होगा? जिसको बोलना बहुत पसंद होगा, जो बहुत टॉकेटिव होगा। ठीक है, तो जिसको लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है, वो कैसा होगा? बहुत टॉकेटिव होगा, टॉकेटिव होगा, गैर्यूलस होगा। ठीक है, चैटी होगा, बहुत बातें करता होगा, चैटी है। और वॉल्यूबल है, वर्डी है, वर्बोज है। ये लोग सारे कैसे हैं? जो बहुत बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका सिनोनिम पूछा है तो क्या? क्वाइट, चुपचाप रहने वाला, और शाय, शर्म करने वाला, जो बोलता नहीं, रिजर्व्ड, ये तो नहीं होंगे। सोशिएबल होगा ना। सोशिएबल कैसा इंसान होता है? मिलनसार होता है। ठीक है, सोशिएबल होता है, मिलनसार। तो अब जो सोशिएबल है वो फ्रेंडली होगा। देखो, जो फ्रेंडली होगा वो टॉकेटिव होगा, यूजुअली हम ऐसा मानते हैं, तो वो फ्रेंडली है। ठीक है, कन्वाइवियल है, जिनका नेचर बहुत अच्छा होता है, फ्रेंडली होता है। जीनियल है, कंजेनियल है, हॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटेबल मतलब, हॉस्पिटैलिटी किसको कहते हो आप? खातिरदारी। तो अब जैसे मेरे घर में कोई आता है तो मैं मुंह सड़ा के थोड़ी बैठूंगी, है ना। मैं स्माइली फेस के साथ उनका वेलकम करूंगी, उनसे बैठ के बात करूंगी, तो फिर मैं कैसी हूँ? सोशिएबल हूँ, नेचर अच्छा है, फ्रेंडली है। तो फ्रेंडली है तो कन्वाइवियल, एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना। एमिएबल है, एमिकेबल है, एफेबल है, ये सारे अच्छे नेचर के लोग हैं, है ना। और क्लबेबल, क्लब को क्लबेबल से कैसे याद कर लो? क्लब वही लोग ज्वाइन करते हैं जिनको बातें करना पसंद होता है, जिनको दोस्त बनाना पसंद होता है, किटी पार्टीज पसंद होती है। ठीक है, हॉस्पिटेबल, एफेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, कन्वाइवियल, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? मिलनसार लोगों के लिए। ये सब मिलनसार होते हैं, इनका नेचर बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, अब देखो, क्वाइट, शाय और रिजर्व्ड, तीनों कैसे लोग हैं? चुप रहने वाले। ये सब चुप रहने वाले हैं। तो जो चुप रहता है वो कैसा होता है? टैसिटर्न। जो चुप रहता है वो कैसा होता है? टैसिटर्न होता है। रिजर्व जो चुप रहता है। ओके, तो जो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको आप और क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विल, शांत। ट्रैंक्विल का मतलब शांत है। वैसे ट्रैंक्विलाइजर्स लगाए जाते हैं, जैसे कोई पागल है मान लो, उसको शांत करना है तो इंजेक्शन दवा दे देंगे, तो उसको ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। किसी खूंखार जानवर को कहीं से पकड़ के लाना है तो उसको ट्रैंक्विलाइजर दे देंगे ताकि वो शांत हो जाए, और उसको लेकर आ जाएंगे बांध बूंद के। ट्रैंक्विल मतलब वो कैसा है? बहुत काम है, बहुत काम है, कंपोज्ड है, पोइज्ड है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहता, एकदम बैलेंस्ड और शांत रहता है। ठीक है, बहुत रिलैक्स्ड रहता है, पोइज्ड है, सीरीन, सीरीन है, शांत। ठीक है, ये सारे वर्ड्स किसके लिए आ जाएंगे? चुपचाप रहने वाले के लिए। क्लियर है ये बात, है ना। अब देखो यहाँ पर सीरीन है। कुछ वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। स्टेट ऑफ सेरेनिटी के लिए कौन सा वर्ड आता है? एटेरेक्सिया। ठीक है, एटेरेक्सिया का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ सेरेनिटी, शांति की अवस्था। जैसे योगियों को मिल जाती होगी स्टेट ऑफ सेरेनिटी, मतलब एटेरेक्सिया हो गया। ठीक है, कुछ और वर्ड्स बताती हूँ मिलते जुलते। एम्ब्रोसिया वर्ड अगर कहीं नजर आता है, देखो इससे ये एक साथ याद कर लेना, ये सारे है ना। एम्ब्रोसिया नजर आता है तो हाई क्वालिटी फूड, मतलब फूड फॉर द
गॉड्स, ईश्वर के लिए, भगवानों के लिए जो हाई क्वालिटी फूड होता है उसको एम्ब्रोसिया कहते हैं। ठीक है। एमनेशिया क्या होता है? एमनेशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी मतलब उसके लिए आप वर्ड याद रखेंगे ओब्लिवियन एंड ओब्लिवियस। ठीक है, मतलब दोनों में ही आप बेहोशी की हालत में, आपको कुछ पता नहीं आसपास क्या हो रहा है। ठीक है। और एनोरेक्सिया भी ध्यान रखेंगे। एनोरेक्सिया में ईटिंग लेस, आप कम खाते हैं क्योंकि आपको या तो किसी चीज की टेंशन है, जैसे एग्जाम की टेंशन होती है, खाना कम कर दिया, 3 रोटी से 1 रोटी पर ही आ गए, या फिर वेट लॉस करना है। वेट लॉस करना है इसलिए कम खा रहे हैं, तो वो तो है एनोरेक्सिया। लेकिन बुलिमिया ये इसका ऑपोजिट है। ठीक है, ईटिंग अ लॉट। ईटिंग अ लॉट मतलब बिंज ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं और व्यक्ति मोटा हो जाता है, तो वो बुलिमिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है, राइट। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब यहाँ देखो, मैंने आपसे कहा था ये लोग बहुत गैरुलस हैं, टॉकेटिव हैं, चैटी हैं, वॉल्यूबल हैं। तो एक बात बताओ, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता होगा, उसकी दी हुई स्पीच, उसकी कही हुई कहानियां, उसकी बताई गई बातें लंबी होंगी ना, ज्यादा वर्ड्स का यूज करेगा वो। तो ज्यादा वर्ड्स का यूज करेगा, लंबी होगी, तो इनके द्वारा कही गई बातें कैसी होंगी? इनकी द्वारा कही गई बातें होंगी लेंदी, लेंदी होंगी, प्रोलॉन्ग्ड, प्रोट्रैक्टेड, ठीक है, एक्सटेंडेड, लंबी होंगी। इफ्यूसिव, इफ्यूसिव वेलकम मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला, आप आए, बहुत अच्छा लगा, कब से आपका इंतजार था, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, तो उसको आप क्या बोलते हैं? एफ्यूसिव बोलते हैं। एफ्यूसिव वेलकम हो गया मान लो। ठीक है। अच्छा, ये किसको फॉलो करेंगे फिर? प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्स, ये प्रोलिक्स होंगे और प्रोलिक्सिटी नाउन बन जाएगी। प्रोलिक्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा शब्दों का यूज करना। ठीक है, ज्यादा शब्दों का यूज करना मतलब जैसे मान लो मैंने कहा कि प्लीज किक द बॉल विद योर लेग, तो यहाँ विद योर लेग बोलना जरूरी नहीं था। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इस पूरी चीज को बोला जाता है प्लेोनिज्म। प्लेोनिज्म। ठीक है, प्लेोनिज्म का मतलब क्या हो गया? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब एक्स्ट्रा हो गया ना, सुपरफ्लूइटी। अगर बोला गया रिटर्न बैक, तो गलत हो गया, जरूरत ही नहीं थी बैक की। मैंने कहा सीट विद योर आईज, विद योर आईज बोलने की जरूरत ही नहीं थी, तो अननेसेसरीली ज्यादा बोल दिया, तो वो उसको क्या बोलोगे आप? प्लेोनिज्म है, रिडंडेंसी, सुपरफ्लूइटी है। वर्बिएज, ठीक है, उसी को वर्बिएज बोलेंगे, ज्यादा शब्दों का यूज करना। एंड पेरिसोलॉजी, पेरिसोलॉजी भी यही होता है, अननेसेसरीली बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करना। ठीक है, पेरिसोलॉजी। और उस मतलब रिपीटेशन है ना, रिइटरेशन है। और टोटोलॉजी, टोटोलॉजी मतलब रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन वर्ड मैं लिख नहीं रही हूँ, रिपीटेशन है, रिइटरेशन है, ये सारे वर्ड्स ध्यान रखने। ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग है ना बकवास भी ज्यादा करते हैं, तो बकवास भी ज्यादा करते हैं, उसके लिए आप 2 वर्ड्स ले सकते हैं, ब्लैदरिंग एंड बैबलिंग। ओके, ब्लैदरिंग एंड बैबलिंग, इसका मतलब होता है बहुत बकवास करना, फालतू का बोलना, काम की बात ना बोलना। शांत लोग होते हैं, सीरीन होते हैं, टेसिटर्न होते हैं, पीसफुल होते हैं, जितनी जरूरत है उतना ही बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते और काम की बात बोलते हैं। लेकिन बड़ 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 बकवास करने वाले, चैटी, वर्डी, वर्बोज, ऐसे गैरुलस लोग क्या होते हैं? बहुत बकवास करते हैं, तो ब्लैदरिंग एंड बैबलिंग आप कह सकते हैं। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। और रही बात इन लोगों की जो शांत रहते हैं, तो इन सब के द्वारा कही गई बातें तो बहुत लंबी लंबी होगी, इनके द्वारा कही गई बात बहुत छोटी होगी, तो ये कैसा बोलेंगे? कंसाइज, क्रिस्प, एकदम छोटा, शॉर्ट, है ना, सक्सिंक्ट। तो फिर ये किसको फॉलो करेंगे? ब्रेविटी को। ये ब्रेविटी को फॉलो करेंगे। मतलब टर्सनेस क्या होता है? देखो, टर्सनेस होता है ब्लंट, सीधा जवाब, छोटा सा। टर्सनेस का मतलब होता है छोटा। अब्रप्ट, अब्रप्ट अचानक बोलना, है ना, ब्लंट एंड अब्रप्ट। अब्रप्ट मतलब अचानक, बिना सोचे। जैसे मान लो
आपको गुस्सा आ रहा है और सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है कि मम्मी को गुस्सा आ रहा है, मम्मी जाऊं मैं खेलने, होमवर्क कंप्लीट किया नहीं। अब मम्मी कहेगी जाओ जो करना है करो, बाहर में जाओ मेरी तरफ से। ये क्या है, अचानक मुंह से निकला है, छोटा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। छोटे छोटे जवाब दे रहे हो, वाई, बिकॉज यू वॉन्ट टू शो दैट यू आर अपसेट एंड यू आर एंग्री। ठीक है, तो छोटे जवाब, उसके लिए क्या यूज करते हैं, टर्सनेस, सक्सिंक्ट। ठीक है, तो आपने किसको यूज किया, ब्रेविटी को, मतलब आपके द्वारा, मतलब ऐसे लोगों के द्वारा बोला गया जो भी चीज होगी वो लैकोनिक होगी, छोटी। ठीक है, पिथी, छोटा। ठीक है, लैकोनिक एंड पिथी, ब्रेविटी फॉलो करा आपने, तो कंडेंस्ड हो जाएगा और क्रिस्प हो जाएगा। कंडेंस्ड मतलब छोटा, लंबा नहीं किया आपने उसको, छोटा। ठीक है, और ये जो चीज है ना, इसको आप ये भी बोल सकते हो, ये वाली जो चीज है ना, इसको बोल सकते हैं एपिग्रामेटिक। जैसे आपने कहा कि माय फादर रिप्लाइड इन एपिग्रामेटिक स्टाइल, मतलब बहुत ही जल्दी से। अम्यूजिंग एंड क्लेवर को बोलते हैं वैसे, छोटा जवाब देना, क्लेवर एंड अम्यूजिंग, क्लेवर एंड अम्यूजिंग। बहुत लंबा नहीं बोला, छोटा बोला, लेकिन बहुत क्लेवर और अम्यूजिंग था, मतलब लाइक लाइक एन एपिग्राम, एपिग्राम आ रहा है ना, एपिग्राम की तरह छोटा। तो ये सब छोटे से रिलेट करते हैं बच्चों, ये सारे वर्ड्स। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वाइट, ये चुपचाप रहने वाले जो लोग हैं ना, ये कैसे रहते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिखा ना, ये सब लोग कैसे रहते हैं, ये जो चुपचाप है, काम कंपोज रहते हैं, ये रे क्वाइट, शाय और कंपोज्ड। ये सब लोग फिर कैसे होंगे, एक्साइटेड नहीं होते ज्यादा, तो ये कैसे होते, अनरफल्ड, आसानी से तंग नहीं होते, अनरफल्ड है, अनफ्लैपेबल, आसानी से हिलते डुलते नहीं, बैलेंस्ड रहते हैं। ठीक है, और सैंग फ्रॉइड, सैंग फ्रॉइड। ठीक है, और यहीं पर आप इसको लिख सकते हैं इम्पर्टर्बेबल। ठीक है, इम्पर्टर्बेबल। आपने पर्टर्ब वर्ड पढ़ा था ना, आपकी पर्टर्ब, यहाँ से यहाँ तक, पर्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, और ये इम्पर्टर्बेबल है, मतलब इनको कोई तंग नहीं कर सकता। ये लोग बैलेंस्ड रहते हैं, इनके दिमाग में हार्मनी होती है, सिमेट्री होती है। ठीक है, इक्वानिमिटी होती है, सामंजस्य रहता है, कोई टर्मोइल, कोई ट्यूमल्ट, कोई मेहम, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, डन, यहाँ तक सारे वर्ड्स हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, लैकोनिक, ये लो देखो, अभी मैंने आपको लैकोनिक वर्ड पढ़ाया था, जो लैकोनिक है वो क्या है, लैकोनिक जो है छोटा है, तो वो वर्डी, टॉकेटिव, वर्बोस तो अगर नहीं, देखो सारे तीनों कर चुके, जरूरत ही नहीं है इसको पढ़ने की, इतना डिटेल में कर लिया। आंसर क्या हो गया, कंसाइज, कॉम्पैक्ट। ठीक है, मतलब आपने ब्रेविटी फॉलो करी, आपने छोटा लिखा, जो भी आपकी स्पीच थी सब छोटा था। अच्छा, ये तो लैकोनिक है, साथ साथ आप है ना एक वर्ड और याद करो, ल्यूनैटिक। ये जो ल्यूनैटिक होता है ना, वो इडियट होता है, इडियट है, पागल है, मैड है, फुलिश है, सिली है, फुलिश है, सिली है। ठीक है, इनसेन है, बेवकूफ के लिए यूज होता है ये, इनसेन, इडियट, इम्बेसाइल। तो लैकोनिक और ल्यूनेटिक दोनों एक साथ याद करें। ठीक है, मोरोन, MORONE, मोरोन, लूनी। ठीक है, एंड नट केस, नट जॉब, नट केस, नट जॉब। ये सारे लोग बेवकूफ, बेवकूफ के लिए आते हैं ये सारे वर्ड्स। ठीक है, इरेशनल के लिए। फाइन, तो कितनी जल्दी हो गया ये वाला क्वेश्चन, है ना। मैग्नानिमस के सिनोनिम्स देखते हैं क्या है। मैग्नानिमस कैसा इंसान होता है, सबसे पहले तो ये देखिए, बड़े दिल वाला, उदार होता है, बहुत काइंड हार्टेड होता है, बहुत काइंड है, बिनाइन है, बहुत अच्छा दिल है इसका, बड़ा दिल है, तो ये डोनर होगा, डोनेट करेगा, डोनर है। ठीक है, और ये चैरिटेबल होगा, जो चैरिटी वगैरह करते हैं, जो चैरिटेबल है, उनको आप क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिक भी तो कहते हैं ना, फिलैंथ्रोपिक, है ना। जैसे रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, इन सब के लिए फिलैंथ्रोपिक वर्ड यूज होता है, कि वो अपने आमदनी का कुछ हिस्सा जो है दान दक्षिणा में लगाते हैं। तो ऐसे लोग फिलैंथ्रोपिक है, मतलब वो कैसे होंगे, काइंड हार्टेड होंगे। ठीक है, काइंड हार्टेड, इनका हाथ हमेशा खुला रहता है ना, ओपन हैंडेड, हाथ हमेशा खुला रहता है, ओपन हैंडेड है। और परोपकारी होते हैं तो अल्ट्रुइस्टिक,
अल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है? परोपकारी, जो दूसरों के लिए पहले सोचते हैं। तो ये सारे वर्ड्स मैग्नानिमस के लिए हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही लिबरल होते हैं, ठीक है। बेनेवोलेंट जनरस है ना, तो ये बहुत लिबरल है, बहुत जनरस है, उदार है। चलो बाकी के वर्ड्स देख लेते हैं। मीन, जनरस, कोविटस, पिटी। पिटी तो हमने देख लिया ना, बहुत छोटा, तुच्छ। तो पिटी जो है वो ट्राइवल के लिए आ गया। ट्राइवल वर्ड हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँ। जो ट्राइवल है वो फ्रिवलस है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है, न्यूगेटरी है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। और जनरस तो ये है ही ना, मैग्नानिमस जनरस है ना, उदार। आंसर तो आपका हो गया है। जो जनरस है, देखो जो जनरस है ना, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो कि बहुत भर भर के देगा। जो जनरस होता है ना, आपने मुझसे एक मांगा, मैं चार दूं, तो मैं जनरस कहलाऊंगी, ऐसा उदार, बड़े दिल वाला। आप उसको और क्या क्या कह सकते हो? बाउंटीफुल, ठीक है, बाउंटीफुल है। और वो अनसेल्फिश हो जाएगा, क्योंकि सेल्फिश होगा तो वो दे ही नहीं पाएगा, सेल्फिश नहीं होगा, वो अनसेल्फिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मीन, मीन कैसा है? मीन तो जनरस नहीं है, थोड़ा सा कंजूस है, तो आप उसको बोलोगे पेन्यूरियस। कंजूस है ना, तो पेन्यूरियस है। स्टिंजी है, देखो स्टिंकी, स्टिंकी का मतलब तो होता है मेलोड्रस, बदबूदार। मेलोड्रस है, प्यूट्रिड है, ठीक है, फाउल है। पिंजेंट है। ये तो बदबूदार के लिए हैं सारे वर्ड्स, ओके। ये जो है ना स्टिंजी, ये कंजूस के लिए आता है। स्टिंजी जो है वो माइजरली है, पार्सिमोनियस है, पार्सिमोनियस। ये सब कंजूस के लिए आते हैं सारे वर्ड्स, ठीक है। पेनी पिंचिंग, पेनी पिंचिंग, कंजूस है ये सब। कंजूस है तो फ्रूगल, सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं ना, फ्रूगल है, ओके। अच्छा, अब एक वर्ड दे रखा है आपको, कोविटस। कोविटस होता है कि आप किसी चीज को पाना चाहते हो, चाहिए आपको वो, बस है ना, आपको चाहिए वो, लालच है आपको उसका। तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि बहुत ग्रीडी के लिए, ग्रीडी है, लालची, की चाहिए। जैसे मान लो, एक तो कोविटस पोजीशंस होती हैं कि भाई मुझे ये सीईओ की पोजीशन चाहिए, तो वो कोविटस पोजीशन होगी। या फिर कोई एक स्टेट है जिस पर अधिकार करना है किसी को, तो वो कोविटस हो गया, मतलब लालसा है, चाहता है वो उसको। तो ग्रीडी, अब ग्रीडी के लिए कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास है? रेपेशियस, एवेरिशियस, वोलफिश, इनसेशिएबल। अभी समझाती हूँ, देखो इनको। मैंने इनसेशिएबल से, ग्रीडी से वोरेशियस पर कैसे आ गई, ध्यान से देखो। ग्रीडी है, लालची है, चाहिए, भूखा है, खाना है। रेपेशियस, रेप से याद कर लो, सोचो कि जो इंसान रेप करता है, सोचो वो कैसा है, उसकी नजरें कैसी है, भूखे, भूखे भेड़िए की तरह आता है। तो वुल्फिश याद कर लो उससे, है ना। तो वुल्फिश है। इनसेशिएबल मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता है कोई, ठीक है। और वोरेशियस क्यों? इनसेशिएबल मतलब भूखा है, भूखा है, उसकी भूख ही शांत नहीं होती है, तो वोरेशियस आप लिख सकते हैं। अवेरिशियस, ठीक है, अवेरिशियस है। अब एवेरिशियस है ना, तो ग्रैब ही लिख सकते हैं, वो हर चीज को ग्रैब करना चाहता है, जो दूसरे के पास है ना, वो उसे लेना चाहता है, ठीक है। और मर्सैनरी, मर्सैनरी का मतलब है जो अपनी एथिक्स को भुलाकर कुछ भी काम कर लेगा पैसों के लिए। या फिर एक भाड़े के सैनिक को भी क्या बोला जाता है? मर्सैनरी। मतलब वो पैसों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, पैसा दे दो वो लड़ लेगा, तो मर्सैनरी हो जाएगा, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ हिज एथिक्स, ठीक है। इसके अलावा एक्विजिटिव, यर्निंग, ठीक है, इक्विजिटिव एंड यर्निंग। और एनवियस, चाहत है आपको, लालच है किसी चीज का, ये सारे मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ वोरेशियस लिखा है, तो ग्लटनस भी लिख सकते हैं ना, पूछा है क्योंकि एसएससी ने इसी तरीके से, इसलिए मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। भूखे से क्या पूछा है? भूखे से, इनसेशिएबल और ग्लटनस। तो वोरेशियस जो बहुत खाता है, और ग्लटनस पेटू, ठीक है। और इसी के लिए देखो, एस्यूरियंट, एस्यूरियंट किसके लिए यूज होता है? हंग्री, बहुत भूखा है, हंग्री एंड ग्रीडी, और लालची भी है,
तो हंग्री एंड ग्रीडी के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है? एस्यूरियंट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, किसके लिए? लालची के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगी ताकि बहुत सा, अब देखो कहने को हमने 10 क्वेश्चंस किए, लेकिन आप खुद देख के बता देना कितनी सारी वो क्या यहाँ पर कवर हुई है। और आने वाले क्वेश्चंस में ये लिखना कम हो जाएगा, आप देखते जाना। तो पहले ही ज्यादा मेहनत कर लो ताकि बाद में मेहनत कम हो जाए। मेरी फिलॉसफी यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टडी बहुत ज्यादा हार्ड, खूब खूब सारी पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।